बताइए पुलिस उसके साथ क्या सलूक करेगी। आप सब जानते हैं जो आदमी आत्मसमर्पण करता है ना माता, उसको कुछ दिन की सजा मिलती है और उसके बाद में श्रेष्ठ नागरिक होने का अधिकार मिलता है ना। दुख की बात तो है हम उसके सामने झुकना जानते हैं जिसकी कुर्सी 5 साल में हिलती है। हम उसके सामने नहीं झुकते जो परमानेंट गवर्नमेंट है। ये 5 साल का सरकार नहीं है भैया। जिसके सामने आप बैठे हैं ना, ये परमानेंट गवर्नमेंट है मानता है। आप नहीं थे तब इसकी सत्ता थी, आप है तब इसकी सत्ता है, और आप नहीं रहेंगे तब इसकी सत्ता रहेगी। आप इसके सामने झुकिए। आप कहोगे कि महाराज जी किसने झुका, बताइए किसने अपने आप को सौंपा। तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है माताएं, एक हाथी ने अपने आप को सौंप दिया। हाँ, बहुत अधिक आपसे मैं घुमा के बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास में समय बहुत कम होता है। छोटा दिन है माता है, बहुत जल्दी 4:30 बज जाता है। इसलिए मैं आपसे जितना जल्दी हो सके मूल प्रसंग में आने का प्रयास करता हूं। स्वामी सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजन, सरोवर में एक हाथी रहता था। आस्तिदम गिरिवरो, आस्तिदम गिरिवरो राजस्त्रेति इति विश्रुतः क्षीरो देवानमृतम श्रीमान्यो युधमुक्षितः। हाँ, त्रिकुट पर्वत में एक हाथी रहता था। अब हाथी जो है माता भरा पूरा परिवार के साथ में रहता त्रिकुट पर्वत में। अब एक दिन वो सरोवर में पानी पीने के लिए गया। हाथी का मतलब है जीवात्मा। ये हमारे 3.5 हाथ के अंदर में जो हंसा बैठा है, ये जो जीवात्मा बैठा है, इसी का नाम हाथी है। आज है जी और कल थी हो जाएगा, है ना। अभी आज हो कि नहीं हो आप लोग, और कल क्या हो जाओगे पता है। फलाना थी फलाना था, मतलब हम ही हाथी है। और ये पानी पीने के लिए सरोवर में गया, परिवार के साथ में पानी पीने के लिए सरोवर में गया। परिवार कौन है पता है, आपकी विद फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। आज हमने फैमिली की परिभाषा बदल दी। आदमी को पूछोगे ना, और भैया बता आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, तो वो फैमिली की परिभाषा क्या देता है पता है, मैं और मेरी पत्नी। फैमिली की परिभाषा आज आदमी क्या देता है, मैं और मेरी पत्नी, और उसके बाद में मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप। क्या फैमिली की परिभाषा यही है। सबसे पहले मैं और मेरी पत्नी, उसके बाद में मेरे बच्चे, और उसके बाद में माँ बाप। दाई दलते पैदा करे हल्का। बताओ, आपने माँ बाप को आखिरी में रख दिया साहब। फैमिली की परिभाषा क्या है बताऊं, मेरे माँ बाप, उसके बाद में मैं मेरी पत्नी, और उसके बाद में मेरे बच्चे। ये फैमिली है। भरा पूरा परिवार के साथ में ना, गजेंद्र हाथी परिवार के साथ पानी पीने के लिए गया। आगे आगे हाथी चलता, पीछे पीछे पूरा परिवार चलता। चलते 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 जेठ बैसाख के बेरा लू का फरेरा। गजेंद्र हाथी त्रिकुट पर्वत से मंदराचल पर्वत में कूच किया। मतलब ये पहाड़ी से वो पहाड़ी, ये डोंगरी से वो डोंगरी प्रवेश किया है ना। और जैसे सरोवर के वो जैसे ही पहाड़ी की ऊंचाई में चढ़ा माता है, तो क्या देखता है, नीचे गहराई में लबालब पानी भरा है। गजेंद्र हाथी ने देखा और कहा कि भैया लगता है वहां पर पानी की गड्ढा है यार, हौच है, चलो वहीं पर जाकर के प्यास बुझाएंगे। और सारा परिवार जो है माता है पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। गरगर 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 गरगर। सारा परिवार उतर गया। सारा परिवार कहने लगे कि यार अब कैसे करें, बाबा आप पानी पी लो, आप बूढ़े हो गए हो, बाबा आप पानी पी लो। परिवार वालों ने हाथी गजेंद्र को कहा कि आप पी लो, तो गजेंद्र हाथी कहता नहीं बेटा तुम लोग पी लो। हाथी कहता है नहीं तुम लोग पियो बेटा, बोले बेटे तुम लोग पी लो। सारा परिवार पेट भर पानी पिया। और पानी पी करके जब वापस आया ना, तो गजेंद्र हाथी प्रवेश किया पानी पीने के लिए। और जैसे सरोवर के अंदर में पानी पीने के लिए गया माता है, हमारा ग्रंथ कहता है बड़ा ठंडा पानी था, चोला तर हो गया जी।
बहुत ठंडा मस्त पानी था। सारा परिवार पानी पिया और गजेंद्र हाथी ने पानी पिया। अब पानी पी करके वापस लौटना चाह रहा था। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है वहां पर एक बड़ा भारी मगर रहता था। अब वो मगर जो है सरसर 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 आया और वो हाथी के पाँव को चप्प से पकड़ा। गजेंद्र हाथी जब पलट करके देखा ना कौन है, तो क्या देखता है प्यारे, वो एक बड़ा भारी मगर ने पाँव को पकड़ा है। गजेंद्र हाथी कहने लगा, अरे मगर तू मुझे नहीं जानता, अब इसलिए मेरे ताकत को नहीं पहचानता, तू क्या सोचता है मैं अकेला हूँ? अरे मेरा भरा पूरा परिवार खड़ा है देख, अब एक को बुलाऊंगा ना तो 10 दौड़ेंगे। गजेंद्र हाथी ने सरोवर के अंदर से अपने परिवार को बुलाया। सारा परिवार बहुत कोशिश किया हाथी को निकालने का। क्या करते थे पता है माताएं? सूंड पर सूंड, सूंड पर सूंड, सूंड पर सूंड, सूंड पर सूंड, और पिताजी आप अपने सूंड को फंसाओ, हम खींचेंगे। सारा परिवार कोशिश किया, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं साहब, कई बार प्रयास किया। और आखिरी में ना वो मगर एक बार ताकत लगाता था, गरगर 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 ज्यों के त्यों गड्ढे में डाल देता। 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया और आखिरी में परिवार कहने लगे कि बाबा ये मगर बड़ा ताकतवर है, बाबा ये मगर बड़ा ताकतवर है, अब हम क्या करें बाबा बताओ ना। अब वैसे भी बाबा आप सियान हो गए हो, देख अब परिवार वाले मन का कहा था हाथी ला, ऐसे भी ते डोगरा हो गए बाबा, हवा तो नहीं छत, नहीं है तो नहीं छत, और सारा परिवार लौट गया। गजेंद्र हाथी जब परिवार को जाते देखा ना तो आंखों में आंसू आ गए गजेंद्र के। गजेंद्र हाथी कहता है, वारे बेईमान, क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, अपने हिस्से का खिलाया, अपने हिस्से का पिलाया, और समय आया ना तो गजेंद्र हाथी को सब छोड़ करके चले गए साहब। गजेंद्र हाथी आप मन में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अरे मैंने परिवार का भरोसा किया तो परिवार मेरा साथ छोड़ दिया। तब गजेंद्र हाथी कहता है, कोई बात नहीं, मैं हाथी हूं और मेरे शरीर में अगर कष्ट है तो मुझे भोगना है। और गजेंद्र हाथी ने ना अकेला वो सरोवर में लड़ने का प्रयास किया माताएं, और लड़ते 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 गजेंद्र हाथी बाहर निकलता था तो मगर एक बार में गरगर 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 ज्यों के त्यों गड्ढा में ला देता। आपको मैं क्या बताऊं माताएं, गजेंद्र हाथी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 27 दिन तक के लड़ा है सरोवर में। और 27 दिन बाद में तो गजेंद्र हाथी का हाल बेहाल हो गया। 27 दिन तक गजेंद्र हाथी सरोवर में लड़ा मगर के साथ में। अब तो लड़ते 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 तरतर तरतर गलगल गलगल तरतर तरतर गलगल गलगल खून निकलने लगा, सरोवर का पानी लाल हो गया, गजेंद्र का हाल बेहाल हो गया। गजेंद्र हाथी कहता, अब मैं क्या करूं? अरे मैंने परिवार का भरोसा किया, परिवार मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अपने आप का भरोसा किया तो मेरी शक्ति भी मेरी साथ छोड़ दी। और आखिरी में हाथी कहता है कि परमात्मा अब मैं किसका भरोसा करूं बताना। अरे मेरा परिवार छोड़ दिया, मेरी शक्ति भी साथ छोड़ दी सरकार। अब वो हाथी ने तीसरे नंबर में ना प्यारे वो कमल का फूल खिला था सरोवर में जी। पशु की जाति है माताएं, वो सूड में कमल के फूल फंसाइस देख और रट ले तोड़ा और परमात्मा से अपना नाता जोड़ा। गजेंद्र हाथी कहता कि परमात्मा अगर तू नहीं आएगा तो सरोवर में हाथी मारा जाएगा। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण है आपकी, और पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। गजेंद्र हाथी आखिरी में भगवान को पुकारता है, हे परमात्मा और आकर के सरोवर में हाथी को बचा सरकार, अगर तू नहीं आएगा ना तो हाथी मारा जाएगा। हाँ, गजेंद्र हाथी भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारता है। क्या कहता है? बड़ा सुंदर भाव है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, 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 दुनिया से मैं हारा सभी गाय ताली बजा के तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर मैं हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो भारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो भारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय हो। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभुवर तेरे याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रह देखे बनहार। डूब गई है नैया रहते के बनहार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर में हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सर। जय हो। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे ही राघव मेरी आस बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे ही राघव मेरी आस बंदी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय हो। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मैंने माना तुमको मात पिता परिवार, मैंने माना तुमको मात पिता परिवार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा
सरकार। यहाँ से घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं तो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद नाई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाथी कहता कि परमात्मा अगर तू नहीं आएगा तो सरोवर में हाथी मारा जाएगा। और भगवान को बुलाने के लिए हाथी ने क्या किया, वो जो मगर जो पकड़ा था ना, उससे बचने के लिए उन्होंने कमल के फूल को तोड़ा और रट से भगवान से अपना नाता जोड़ा। और जैसे हाथी ने जोर से चिल्लाया माताएं, प्रभु हाथी के ऊपर विपत्ति आया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हाँ कहते लक्ष्मी सुनी और थी कहते गजराज। हाँ शब्द को किसने सुना? लक्ष्मी मैया। और थी कह रहा था, सरोवर में भगवान पहुंच गए और चक्र को आदेश दिया कि जा और जा करके मगर के गले को काट दे। वो चक्र निकला छक 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 और जा करके मगर के गले को काट दिया। जैसे मगर का गला कटा, समस्या पटा, दुर्घटना छटा। और हाथी जब बाहर निकल करके देखा तो क्या देखता है, सरोवर में माताएं भगवान को हाथी ने देखा मकराकृत कुंडल लगाए, शंख चक्र गदा से सुशोभित, 3 लोक का मालिक खड़ा है। हाथी ने देखा और देख करके कहा कि प्रभु आप इतनी जल्दी आ गए सरकार। अरे मैंने तो आपको एक बार बस बुलाया था प्रभु, और वो भी हल्का से आवाज दिया था, आप इतनी जल्दी आ गए। भगवान ने कहा कि रे हाथी तूने बड़ा लेट में याद किया। शब्दों पे ध्यान देंगे मेरे। भगवान ने क्या कहा, हाथी तूने लेट में याद किया। बाबू अगर तू मुझे पहले याद करता ना तो सरोवर में इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। चल खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मुझे याद तो किया। ये शब्दों पे ध्यान देंगे। भगवान ने क्या कहा, तूने देर से याद किया। इसका मतलब यह है माता कि भगवान को ना बुलाने की देरी है, वो आने में देरी नहीं लगाता है ना। हाथी ने सबसे पहले किसका भरोसा किया? आपको कथा में मैंने बताया, परिवार का, है ना। और हम भी उसी परिवार का भरोसा करते हैं। हाथी ने दूसरे नंबर में किसका भरोसा किया? अपने आप का। हम भी अपने आप का भरोसा करते हैं जी। ते का टेंशन लेता पगला मैं थो कहा थे लेना ती है तकरे टेंशन ये का है। आदमी कहता है महाराज जी मैं सब काम को कर लूंगा और मेरे रहते तक कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भगवान कहता है बाबू जब सब काम लेते कर डार था तब मोर का काम। और भगवान आखिर मुंह दिए दाई तहाँ सब तना न हो जाए मैं बता था। हाथी ने पहले परिवार का भरोसा किया,
और हमारे जीवन में जब भी संकट आता है, मुसीबत आता है, कष्ट आता है, वेदना आती है, परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो हम भी हाथी की तरह ना परिवार का भरोसा करते हैं जी। हाँ महाराज जी मेरा बड़ा परिवार है, और मैं एक को बुलाऊंगा तो 10 आएगा, आ ही जरूर आई, लेकिन देखत रही वो का करी बताना। दूसरे नंबर में अपने आप का भरोसा किया हाथी ने। हम भी वही गलती करते हैं महाराज जी, हर काम को मैं कर लूंगा, है ना। आदमी कहता है महाराज हर काम को हम कर लेंगे, गधा की तरह जीवन जीता है। ग का मतलब होता है गलत, धा का मतलब होता है धारण करने वाला। जो जिंदगी भर गलत को धारण करता है उसका नाम है गधा। और आदमी भी इसी तरह क्या कहता है, हर काम को मैं कर लूंगा महाराज। हाँ, और मेरे रहते कोई चिंता नहीं करना ना। हाँ, आज का आदमी का विचार जो है ना माताएं, बिल्कुल देखना कुकुर बुद्धि सन है आदमी दिमाग देखबे, सब काम ला मैं कर लेता हूँ। कुकुर घरों की ही धोखा में रखेगा, हर काम ला मैं करत हूँ देखबे। हाँ, धान लुए बेरम जब जाबे ना तो कुकुर तोर संगे संग में जही। हाँ, धान लुबे ते भारल बांधबे ते, और कुकुर घेरी बेरी भारल सूंघते भसक मत जाए, बने बंधा ही नहीं कहते देख। हाँ, अब भारा बंधा गे मेड़ लेना खेत में, खेत ले गाड़ा बैलम ते भरा था, और कुकुर घेरी बेरी आना जाना आना जाना, मन में का सोचे पता है अति कलम और गाड़म भरना है रे कथे। हाँ, गाड़ा भरा गे कोथिया कोथिया बैला खींचा थे, कुकुर आघूम रहते पाछूम रहते, वो 2 कदम आघूम रहते है ना। अब बैला तीरा थे दाई और कुकुर आघूम रहते और लहुट लहुट के देखते, का सोचते जानते हो, ये बैला गाड़ी तीरात है, इतनी तीरात है, मैं तीरथ हूँ कथे। हमारी भी बुद्धि इसी तरह से है मेरे भाई। आज हर आदमी कहता है हर काम को मैं कर रहा हूं ना। हाथी ने क्या कहा, अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूंगा। प्यारे भक्तों हम कुछ नहीं करते हैं, सारा काम परमात्मा करता है। अरे जो 1 पैसा देता है 100 बार जता देता है, जो 1 पैसा देता है वो 100 बार जता देता है। मेरे ठाकुर जो सबकी झोलियां भरता है वो अपना पता भी नहीं देता है। हर काम को भगवान कर रहा है और हम कहते हैं हम कर रहे हैं। हाँ? प्यारे भक्तों मेरी माताएं, भगवान पानी को बनाया है नहीं जी, पानी का टैक्स उन्होंने कभी नहीं मांगा माताएं। भगवान ने हवा को बनाया, हवा का टैक्स कभी नहीं मांगा, और सूर्य को बनाया, सूर्य का टैक्स कभी नहीं मांगा। और भगवान अपन बिजली अपन बिल ला भेज दी, सूर्य कहता थे कैसे कर बेले, तो अपन बिजली बिल पटाट पटाट लस खा गे हस, भगवान अपन बिल भेजी पटाट पटाती ही पटा जबेले। वो सब कुछ करता है लेकिन मौन है साहब। आदमी 2 लाख 4 लाख 10 लाख का मकान बनाता है और अपने मकान के सामने में नेम प्लेट टांगता है, वर्मा निवास, शर्मा निवास, देवांगन निवास, साहू निवास। कैसे? मैं आपसे पूछता हूं मित्रों, जिसने सारी दुनिया बना दी साहब, वो कुछ का सिल मोहर ठोकेगा ये मोरी की? जिसने सारी दुनिया बना दी उसका तो दिखाई नहीं देता माता है, और हम कहते हैं हर काम को हम कर रहे हैं ना। प्यारे हर काम को परमात्मा करता है, हम तो केवल अपना नाम लेते हैं साहब। हाथी ने तीसरे नंबर में परमात्मा को याद किया। मेरी कथा ये कहती है आप भगवान को तीसरे नंबर में मत रखो कभी भी ना। आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो भगवान को पहले नंबर में रखो। यही गलती द्रौपदी ने की थी। जिस समय द्रौपदी के साड़ी खींचे जा रहे थे, आप सब कथा में जानते हैं, सबसे पहले द्रौपदी ने किसका भरोसा की? 5 पांडव। अरे मेरे तो 5 पति है, एक पति वाले मन के रक्षा होते दई, हमार तो 5 जन पति है, हमला छुआ नहीं सके कोई है कहा थे ले। हाँ, और जब दुशासन ने साड़ी खींचा ना तो 5 के 5 देखते रह गए, अर्जुन नकुल सहदेव न लेव न देव। जब सबने सिर झुकाया तब द्रौपदी ने किसका भरोसा की पता है? मैं भारत की आर्य नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। अपने साड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुशासन खींचते गया। 10,000 हाथी गबल था दुशासन में, थक गई द्रौपदी। और तीसरे नंबर में द्रौपदी कहती कि सरकार बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, और दुखहरव द्वारका नाथ शरण अब तोरी। तब कहीं आकर के भगवान कपड़े बढ़ाए साहब। मेरा कहने का तात्पर्य ये है माताएं, आप हाथी की तरह गलती मत करो, आप द्रौपदी की तरह गलती मत करो। जब भी आपके जीवन में दुख आता है ना, तो आप सबसे पहले भगवान को याद करो। दीन दयाल विरद संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। वो सबके दुख को दूर करेगा। और एक बात और मैं बोल दूं आप सबको, आप लोग कहते हो ना महाराज जी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते नहीं? हाँ,
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है कहते ले, ये कहावत गलत है माता है। ना भगवान के घर में देर है भैया और ना भगवान के घर में अंधेर है जी। हाँ? आपको कहां पर लगा अभी कथा में बताओ। हाथी एक बार हुत पारी सो भगवान तुरंत आगे नहीं। इससे एक बात सिद्ध होता है, ना भगवान के घर में देर है ना भगवान के घर में अंधेर है। और जो देरी होता है ना वो आपके और मेरे बेवकूफी के कारण होता है। वो तो हमेशा एक पाम खड़े है जी भगवान। हाँ कैसे भगवान कृष्ण को देखना एक पाम खड़े रहते दाई, मतलब ते बुला और वो ऐस ओखर कारण एक पाम खड़े है बोले। हाँ हाथी ने भगवान को बुलाया और तुरंत आ गए साहब। इसका मतलब है भगवान को बुलाने के प्रेम की आवश्यकता है, भगवान को बुलाने के लिए भाव की आवश्यकता है। और जब आप भाव से बुलाओगे ना तो भगवान आएंगे। अब तीसरी बात, हाथी ने कौन से मंत्र का प्रयोग किया होगा माताएं जो भगवान को बड़ा अच्छा लग गया और तुरंत आ गए। लेकिन सोचो उनका, आप लोग कहते हो ना कि भगवान मंत्र, अगर ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है ना तो हाथी कौन से मंत्र, और गौर कर भी ना दाई, आप और मैं तो दो चार मंत्र जानते हैं, हाथी तो वो भी नहीं जानता। आप और मैं तो हर रोज नहाते हैं जी, हाथी तो नहाता घरों नहीं है, तीर में जावे तो महाकत हो ही। लेकिन भगवान ने ऐसा कौन सा भाव देखा जो तुरंत आ गए। इससे सिद्ध होता है भगवान को बुलाने के लिए मंत्र से ज्यादा मन की आवश्यकता है। मन, हाँ भगवान को बुलाने के लिए भाव की आवश्यकता है ना। आप लोग एक चीज देखे है माता है, कभी कभी ना आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान मोरे दे काम हो जाए, नी होए, नी होए क्या हो, नी होए। फिर एक आध दिन जातो है भगवान मोरे दे काम हो जातीस, तब होल नहीं होए। फिर एक आध दिन जातो है भगवान मोरे दे काम हो जातीस, तब होल नहीं होए ले। अब फिर एक आध दिन जातो है भगवान मोरे दे काम हो जाती तो सट ले हो जाते। तुमन का कथो आज सुनी दई, वो कल भी सुना था माताएं, अब वो परसों भी सुना था, अब आज भी सुना है। लेकिन आपका काम होता कब है बताऊं? जिस दिन आप एकदम दंदर के, कलहर के, कचोट के, ऐठ के, सुलहर के, कलप के दे देना भगवान, तब देते हो, तब वो परमात्मा देता है। उसको मांगने के लिए आपके पास में कला होनी चाहिए साहब। देने वाला हर चीज देने के लिए तैयार है। हाँ उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई
कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। देने वाला हर चीज देता है, बस आपको मांगना आना चाहिए। और अब कथा का भाव समझिएगा। अगर भगवान हाथी के बुलाने से आता है माता है, तो आपके मेरे बुलाने से नहीं आएगा क्या? आएंगे जरूर। उसको बुलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसी प्रेम के कारण से वो परमात्मा एक दिन ना सबरी का जूठा बेर खाया है साहब। अब इसी प्रेम के कारण से माताएं वो सुलभा के भाजी के पत्ते को खाया है। अब इसी प्रेम के कारण से ना एक दिन सुदामा के कनकी को खाया, अब एक दिन वो सबरी के जूठे बेर को खाया है। और खाया ही नहीं है, बार बार गाया है, बार बार गाया है। प्रेम सहित प्रभु पायहि बारंबार बखानी, प्रेम सहित प्रभु पायहि बारंबार बखानी। वो बार बार गाता है। अब इसी प्रेम के कारण से ना आज भगवान हाथी के पास में आ गए। इसका मतलब यह है भगवान योग्यता नहीं देखता है, भगवान जो है ना माता है भाव को देखता है। भाव अगर भगवान योग्यता को देख करके आते जी, तो सबरी मैया का क्या योग्यता है बताइए? आए क्या भगवान? और दुर्योधन तो बड़ा राजा था प्यारे, फिर भी दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई कहते हैं। इसलिए भैया अगर भगवान को बुलाना है ना तो मात्र प्रेम की आवश्यकता है। माता है पशु को भी अगर प्रेम करोगे ना तो आपके दरवाजे में बार बार आएगा जी। हाँ, एक कुत्ते को आप ना अगर हर रोज प्रेम करोगे तो बार बार आएगा। इंसान को प्रेम करोगे ना तो शायद धोखा खा जाओगे। अब आप बताइए, प्रेम एक ऐसा नाम है जिसकी परिभाषा सारा जगत जानता है। हाँ? अब प्रेम लना बोले की जरूरत नहीं रहा है भैया, यही सुन लो। हाँ, अगर आप कहोगे ना प्रेम ला बोलूं, तब समझी प्रेम को बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम को समझ आ जाता है। कौन कतिक प्रेम करते है ना। हाँ, उसको देखने से पता चल जाएगा कि किसको कितना प्रेम है। हाँ। और भगवान को बुलाना है माताएं तो केवल प्रेम का आश्रय लीजिए। इसलिए कहते एक बड़ा सुंदर भाव है, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम व्यापक है व्योम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम व्यापक जो व्योम में। सुस्ती
बसंत हो गया, सुस्ती ये बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम नाम गुण गाते। दुनिया के नाते कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम नाम गुण गाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम नाम गुण गाते। कुछ भी सुहाते, बीते उमर राम नाम गुण गाते। अपना सिय कंत हो गया, अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत संत हो गया। हाँ हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, 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 देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, 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 रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया। गदगद गिरा नयन बहनीरा। भगवान को पाना है तो प्रेम। अब आप जरा विचार करें परमात्मा कैसे मिलेंगे। प्यारे भक्त मेरी माता, हमारे धर्म जगत में एक बड़ी भारी भ्रम है, परमात्मा कैसे आएंगे। चार हाथ लेकर के नहीं आएगा वो। अगर ते कहा तो बिना शंख चक्र चार हाथ लेकर के ही, तो वैसे परमात्मा कभी नहीं आएंगे माता है। और अगर भगवान है ना चार हाथ लेके अगर आगे नहीं आज के समय में, तते धोखा खा जाबे। रामलीला वाले कही देबे बोला
आज अगर भगवान आएगा माताएं, तो आपके और मेरे जैसा जीन्स और टी शर्ट पहन के आएगा। समझ आते नहीं? द्वापर सतयुग त्रेता में भगवान जैसा आया, वहां के लोग जैसे थे वैसे आया। और आज अगर भगवान आएगा ना, तो आपके और मेरे जैसे बन के आएगा। जिस दिन आपकी कोई मदद कर दिया प्यारे, जिस दिन आपका काम बन गया, वही तो आपको भगवान से मुलाकात करा दिया। हा? और कहाँ मिलेगा आपको? और परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो देखिए, आपके अंदर में भगवान है, अस्थि। जिस दिन आपकी आंखों में आंसू की धारा बह गई साहब, उस दिन समझ लो परमात्मा मिल गए। इसलिए ना मैं अक्सर कहा करता हूं, पाना है यदि प्रभु को, तो वो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, कहने का मेरा इतना, केवल समझ लो आसे। कहने का मेरा इतना, केवल समझ लो आसे। आंखें हैं गर तुम्हारी, एक प्यार का जलाशय। आंखें हैं गर तुम्हारी, एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो वो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। हाथी मुक्त हो गया। अब आप बताइए, भगवान हाथी के बुलाने से आता है तो आपके मेरे बुलाने से नहीं आएगा क्या? और अगर भगवान हाथी के बुलाने से आता है, आपके मेरे बुलाने से नहीं आता माता है, तो बाबा जी मानुष में लिखते बड़े भाग हाथी तन पावा। लेकिन भगवान ने क्या लिखा है? बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। किसने कहा ये बात को पता है? भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान कहते हैं संसार को मैंने बनाया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये सारे संसार में सभी मुझे प्यारा है और सबका उपज मैंने किया है ना। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई मुझे लगता है ना, तो इंसान अच्छा लगता है। इसलिए भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया है। कैसे? नरसिंह भैया, भगवान हम अपन जैसे बना है नहीं, ओखरे दूठन आखी हमरे दूठन आखी। भगवान के भी दो पाव है, हमारे भी दो पाव है माताएं। अब वो भी भोजन करता है तो हम भी भोजन करते हैं। उसको भी ना जैसा लगता है वैसे हमें भी लगता है। मतलब हम में और भगवान में अंतर नहीं है देख। लेकिन अंतर अगर कोई है ना, तो वो निर्विकार है और हम विकारी है साहब। वो हम अधूरे हैं और परमात्मा पूरा है। और भगवान इंसान से बड़ा प्यार करता है। ब्रह्मा जी ने इंसान को जब बनाया तो अपने पीठ को थपथपाया। ऐसे अपन पीठ स्वयं थपथपा है ब्रह्मा। मैंने समझदार प्राणी का निर्माण किया है कि बड़ा खुश हो गया। हाँ, मैं आदमी बना हूं, मतलब मैं बहुत अच्छा काम किया हूं, समझदार आदमी का निर्माण कर दिया। और माथल डबरी माग देखते सब तन न हो गए। कैसे? हाँ। हाथी मुक्त हो गया। स्वामी जी कहते कि राजन, परमात्मा इतना दयालु है, वो हाथी के बुलाने से आ जाता है ना। हाँ, कल मैंने आपको बताया भगवान भक्त के लिए जानवर बन गए माताएं। नरसिंह नाथ भगवान बन गए थे, नहीं पशु बन गए थे। आवाज भगवान ना पशु का उद्धार करने के लिए ना वो चक्र को भेजा और मगर का गला कट गया।
स्वामी जी कहते कि राजा, ऐसा दयालु परमात्मा को छोड़ करके अगर किसी के शरण में जाएगा तो आदमी दुर्भाग्यशाली है। हाँ, ऐसा परमात्मा है। स्वामी जी कहते कि राजन, मैंने समर्पण के अंतर्गत तुझे हाथी के बारे में बताया, और एक और ऐसा हुआ जो समर्पित कर दिया भगवान को, अपने आप को सौंप दिया। वो कौन है स्वामी जी? तो स्वामी सुखदेव महाराज जी कहते कि राजन, उसका नाम है राजा बलि। हाँ, आप सबको ज्ञात है राजा बलि यज्ञ कर रहा था मित्रों। राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे ना, तो बात ये हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी? पूजा का आरंभ किससे होगा? रासु यज्ञ कर रहे थे, राजा बलि 100 यज्ञ कर रहे थे। उस समय बात यह हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो राजा बलि ने कहा कि भैया, मैं भगवान ना विष्णु की पूजा करूंगा। राजा बलि विष्णु जी के भक्त है, तो राजा बलि ने किसकी पूजा कर दी? विष्णु जी की। बात आई और चले गई माताएं। ये बात का पता चला गणेश जी को। राजा बलि ने तो विष्णु की पूजा की है, गणेश की पूजा नहीं की है। गणेश भगवान ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला करके कहा कि प्रभु, आपने अपनी पूजा कराया, आपने गलत किया है। अरे मेरे पूजा का विधान बना हुआ है तो मेरा पूजा होना चाहिए ना। कैसे? आज भी आप देखे होंगे गणेश का पूजा होता है तब फिर कथा आरंभ होता है। हाँ, आज भी आपके घर में जो सत्यनारायण पूजा होता है ना, तो गोबर के गौरी गणेश बनाते हैं तब पूजा आरंभ होता है भैया। महाराज जी जब आते हैं तो पहले गौरी गणेश बनता है, तब पूजा आरंभ होता है। नाचा वाले मन घरों काथे नहीं। अहो मन भजो गणपति गणराज, सुमति सबके बने। तब यज्ञ वो नाचा जमते नहीं, नाचा नहीं जमे ना। Where are you? On the job. Just reached office. In office. I got my offer letter too. Joining in 10 days. पूजा होता है माताएं। हाँ, भोले बाबा ने वरदान दिया है कि सबसे पहले पूजा गणेश जी की होगी। प्रथम पूज्यते श्री गणेशम। हाँ, ऐसने एक जगह कथा चलाता रहा, महाराज जी जल्दी जल्दी में नहीं, अब जल्दी जल्दी पूजा ताय दाई, गौरी गणेश बनाए बर भुला गे, आधा बीच में सुरता इस गौरी गणेश बनाए बर भुला गए रे। और जजमान ला कहूँ, जान जजमान गोबर ला, ऐसने भुला भुला पड़थस का महाराज, ऐसे कह दी। तब महाराज जी का कहते, अब का करो? महाराज में बड़ा चतुरा होते, सुना तो अपन गलती पकड़ में नहीं आन देन दाई, घुरमेट के निकल जाता ना मन। तो क्या समझते हो? हाँ, एक दिन महाराज जी इसने पूजा कराया बर जात रहेगा ट्यूबवेल में, तो वो जल्दी जल्दी बुलाए, लेन महाराज जल्दी आने देरी होते, ट्यूबवेल में जाना रहा है। अब वो महाराज है जल्दी जल्दी में गज झोला में पुस्तक रहा है, 3 अध्याय धर के चल दी, 2 अध्याय घरे में छूट के दाई। अब पूजा पाठ सब हो गए, कथा हो गए, लक्ष्मी रमनम हो गए, यजमान कथे महाराज आज की कथा में कलावती लीलावती नहीं है इस महाराज का के बाबू, आज की कथा में कलावती लीलावती नहीं है इस महाराज। हाँ महाराज कथे, अब का बताओ, पोथिर भुला गए हो कहा का कह रे, एक कलावती लीलावती नहीं बतास महाराज। वो महाराज कहते, देख बाबू, एक कलावती लीलावती मन ना बने घर के बाइये, अवे मन खेत खार बारी बकरी ट्यूबवेल में नहीं आए, घर में कराबे तब। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो महाराज गौरी गणेश बना बर भुला गए। अब बीच में जान गोबर ला कहूँ तहाने ये मूल बार बार ऐसने भुला पर था का महाराज कही। तो महाराज बड़ा चतुरा रहेगा, वो जजमान गुड़ लाया रहा है दाई भोग लगाए बर। अब वो का करीस, वो गुड़ के तीर में ओद के देख महाराज है ना, अब वो गुड़ लेकर कन उदार के अपन एक कनिक 2 ठन लोई बना दी देख बाटी और फेंक दिस पत्री में। लेन जजमान गौरी गणेश ला स्नान कराने यार, स्नानम समर्प्यामी, चंदनम समर्प्यामी, पुष्पम समर्प्यामी, धूपम समर्प्यामी, दीपम समर्प्यामी। अब सबो समर्प्यामी हो गए, अब नंबर भोग लगाए के तक काला भोग लगाए, गुड़ पहली भस्का दे रहा है। कथे जा बड़ा बाय है भगवान। तब वो महाराज है वही कर फेंक तीर में उठ गए। गौरी गणेश बना रहा है, गुड़ के तेखरे करा, वही लेकर कनमो दारा ज्यादा कनिका कनपन चिपटी निकाल ली और निकाल के लेन जजमान गुड़ के भोग लगाने आते। कैसे करता? गुड़म गणेशम गुड़म प्रसादम, गुड़े गौरी गणेश गुड़े प्रसाद। हाँ। सबसे पहले गणेश जी के पूजा का नियम है। राजा बलि ने गलती कर दी,
उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा कर दी। सर्वसम्मति से ना देवताओं के मीटिंग में नियम पारित हुआ कि राजा बलि के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भगवान स्वयं जाएंगे। हाँ, भगवान स्वयं जाएंगे। सब देवी देवता कहने लगे कि प्रभु आपको राजा बलि के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे रुक जा, पाग आन दे। समय समय है ना भाई, समय समय में होता है समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। पहले समय आने दे तब मैं जाऊंगा। और भगवान जो है समय का इंतजार करता था। माताएं, ये धरती में मैं कैसे आऊं, राजा बलि के यज्ञ को विध्वंस कैसे करूं। और उसी समय क्या हुआ, कश्यप महाराज जी की घरवाली थी जिसका नाम था अदिति। अदिति मैया पयोव्रत रहती थी। पयोव्रत का मतलब होता है मनचाहा संतान पाने के लिए जो व्रत होता है, जिसको कहते हैं पयोव्रत। ये पयोव्रत का विधान क्या है, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के एकम से व्रत होता है द्वादशी तक के। और जिस जगह में ना सुअर बैठता है उस जगह की मिट्टी से स्नान किया जाता है और 12 दिन तक के केवल दूध पी करके रहा जाता है। एक अदिति मैया 12 दिन तक के पयोव्रत रही है। और 12 दिन तक के जब पयोव्रत रही ना तो भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किया। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे माताएं, आपके गर्भ में जो बच्चा आत्मा आता है ना, वो माहौल देख करके आता है। मैं कथा के साथ साथ हर रोज व्यवहार की बातें कहना इसलिए चाहता हूं ताकि हम समझे। आपके गर्भ में जो बच्चा आता है, आपके गर्भ में जो आत्मा आती है, वो आपके एक्टिविटी, आपकी क्रिया, आपके रहन सहन, आपके आदर व्यवहार, आपके चाल चलन से आता है। कई महिलाओं को देखना गर्भावस्था में ना दिन भर रोत रहते दाई। जो माताएं गर्भावस्था में रोती है उसके पेट में जो बच्चा आएगा वो अशांत आत्मा होगा। और कई जन बाइल देख पूजा पाठ हुमन धूपन गर्भावस्था में रहता है ना, उसके पेट में जो आएगा वो दिव्य आत्मा आएगा। भगवान देखा अदिति मैया पयोव्रत रहती है, क्यों न इसी के गर्भ में चले जाऊं, 9 महीने तक के सुस्ताऊं और 9 महीने के बाद में बाहर आऊं और राजा बलि के यज्ञ को विध्वंस कर दूं। और चला भगवान विष्णु अदिति के गर्भ में और गंगन 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 अदिति मैया के गर्भ 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने क्या कहने 9 महीने पूरे हुए। और 9 महीने बाद कश्यप अदिति के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नामकरण संस्कार हुआ। बोले वामन भगवान की। इसका नाम क्या है, जोर से बोलो, पुलिस थाना में नहीं बैठे हो। वामन, कई जन मन 52 का थे। ते कहल 52 जो डरेगा, भगवान के नहीं, वामन अवतार 52 नो है ना, 52 नो है। भगवान का तो 24 अवतार हुआ है। अब इसका नाम क्या है, वामन। इसका नाम है वामन। गांव के लोग सब देखने के लिए आए। भगवान को देखने के लिए ना 3 लोग के मालिक जब छोटे से वामन भगवान बन करके आए थे ना, तो सबसे पहले कुबेर महाराज जी आए देखने के लिए। कुबेर महाराज जी ने सोने का छत्र दिया। थोड़ी देर बाद में अन्नपूर्णा मैया आई, अन्न प्रदान करी। और थोड़ी देर बाद में ना गणेश जी आए और उन्होंने पुस्तक प्रदान किया। सब ने कुछ न कुछ दे दे के जाने लगे। आखिरी में भोले बाबा आए। भगवान शंकर ने देखा सब मन देवत है, मैं काला देव, कटोरल धरे रहा है, भीख मांग के आ रहा है। लइकल कटोरल धरा दी दाई, ओखर महतारी भड़क के जोगड़ा, अभी मो लइकल कटोरल धरा दे, जिंदगी भर भीख मांगी। बोले माँ, ये साधारण भिक्षा का पात्र नहीं है माँ। अगर ये भिक्षा के पात्र को तेरा बेटा लेकर के जाएगा माँ, तो तीनों लोग को झोली में लेके आएगा माँ। तब तो ठीक है, दही कथे देख। हाँ, वामन भगवान जो है थोड़ा बड़ा हुआ। और वामन भगवान जब बड़े हुए माताएं 5 घर मांगने के लिए गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है, द्विज बनता है ना। ब्राह्मण को जनेऊ पहनाया गया, 5 घर मांगने के लिए गए। गायत्री मंत्र से अभिष्ठित किया गया। जब तक ये ब्राह्मण द्विज नहीं बनता है, कब तक के, जब तक वो जनेऊ धारण नहीं करता है ना। और ब्राह्मण को भीख मांगना पड़ता है अपने जीवन काल में। सुना तो ना,
जब तक कि कोई भी ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगेगा वो द्विज नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसको एक न एक बार अपने जीवन में भिक्षा मांगना पड़ता है। ब्राह्मण के पेट भरने का साधन क्या है? भिक्षा मांगना। और एक और क्या साधन है बताऊं ब्राह्मण के पेट भरने का? उपदेश देना, यज्ञ कराना। और एक साधन है ब्राह्मण के पेट भरने का, सिला बिनना। आप लोग जो धान की कटाई करते हैं उसमें सिला बचता है, वो ब्राह्मण का अधिकार है। मैं महाराजों की नहीं कहा तो तोर गांव सिला भी नहीं आओ मैं। हाँ, ब्राह्मण का अधिकार है सिला बिनना। लेकिन आजकल तो महाराजे घर के सिला नहीं बाचे थे। 5 घर मांगने के लिए गया और वामन भगवान 5 घर मांग करके थोड़ा सा चावल लाया। हमारे बीच में वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी, आप सब ताली बजा करके स्वागत करिएगा। बोले वामन भगवान की। माथे पे त्रिपुण चंदन, कांधे पे जनेऊ, अब एक हाथ में कमंडल और छाता लेकर के वामन भगवान जब 5 घर मांगने के लिए गए, चटाक 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 थोड़ा बहुत चावल लेकर के आया। किलो 2 किलो चावल को जब लेकर के आया ना, अपने गुरुदेव को दे दिया कि गुरुदेव ये मेरी पहली कमाई है गुरुदेव, आज मैं मांगने के लिए गया था, मुझे 4 किलो चावल मिला है। वामन भगवान के गुरुदेव का नाम था बृहस्पति। बोले कि बेटा 4 किलो चावल के लिए तुझे चेला बनाया हूं रे? अरे 4 किलो चावल को मैं क्या करूंगा, जा अपने माँ को दे दे। दौड़े दौड़े गए और जाकर के माँ की झोली में डाल दिया। उसी दिन से नियम बन गया, सबसे पहला कमाई जो है ना माँ को देना चाहिए भैया। सबसे पहली कमाई। हाँ। वामन भगवान दौड़े दौड़े जाकर के कहने लगे गुरुदेव आप नाराज हो गए, गुरुदेव हम क्या करें? अरे देने वाला देता नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ ना। आप दोनों उठ जाइए, आरती पूजा कर लो और बैठ जाओ, है ना, जल्दी से। ध्यान देंगे, कोई उठेंगे नहीं प्रणाम करने के लिए। वामन भगवान को भ्रमण करवा दीजिएगा सब तक, आप स्वयं, कोई उठेंगे नहीं, माता है बैठे रहे ना। तो देखिए वामन भगवान 5 घर मांगने के लिए गया। चावल लेकर के जब आया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये 5 किलो चावल को मैं क्या करूंगा रे? गुरुदेव आपके अगर जानकारी में कोई जोरदार देने वाला होगा तो बताओ ना गुरुदेव, मैं उसी के पास जाऊंगा। बोले है ना? बोले कौन? राजा बलि। अगर बलि के घर में जाएगा ना तो बलि बड़ा भारी दानी है बेटा। बोले ठीक है ना गुरुदेव। और राजा बलि के गेट में पहुंचा माता है और चटाक 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 राजा बलि गेट में हवन कुंड में सांकले डाल रहा था। मंत्री दौड़े दौड़े आए और आकर के कहने लगे कि ब्राह्मण क्या चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार है। सोने चांदी लोगे ब्राह्मण? वामन भगवान कहने लगे क्यों रे मंत्री, मैं नौकर के हाथ से लूंगा क्या? तेरा राजा कहाँ है बता। बोले महाराज जी राजा तो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा तो एक काम कर, जा करके तेरे राजा को बता दे हम राजा के हाथ से लेंगे, मंत्री के हाथ से नहीं लेते। मंत्री दौड़े दौड़े जाकर के कहने लगे कि राजा साहेब एक भिक्षुक हमारे द्वार में खड़ा है, अपनी जिद में अड़ा है और वो एकदम बटुक है, लेकिन वो कहता है राजा के हाथ से लेंगे, आप देंगे? राजा बलि यज्ञ करत रहा, सांकल धरे रहा, हाथ में टबले मड़ा दी तो सट लूट गए, हम अभी देंगे। गुरु महाराज जी का नाम है शुक्राचार्य। कहने लगे देख राजा जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है और लेना देना तो सारी जिंदगी पड़ा है। एक यज्ञ की बात है, सारी जिंदगी तेरे हाथ है रे। अगर एक यज्ञ कर लेगा ना राजा तो तुझे इंद्र की कुर्सी मिल जाएगी। अरे लेना देना हटा और यज्ञ में अपना ना मन को लगा। उस समय राजा बलि कहते कि गुरुदेव एक याचक मेरे द्वार में खड़ा है, भिक्षुक मेरे द्वार में खड़ा है और मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। गृहस्थ का धर्म ये कहता है माताएं, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। गुरुदेव मेरे घर में एक याचक आया है और मैं यज्ञ करूं गुरुदेव? अगर आप कहोगे ना तो मैं यूं गया और यूं आया। गुरु महाराज जी कहते कि बेटा तुरंत आएगा। अरे यूं गया यूं आया तो मन कबू कबू नहीं का तो यूं गया यूं आया। और यूं की तहां समझ ले, यूं ऐसे होते, ऐसे यूं घूम गए थाने ना। हाँ जा जा राजा
लेकिन ध्यान रखना बेटा तुरंत आना पड़ेगा। बोले यूं गया यूं आया महाराज जी। और राजा बलि दौड़ा। वो भागते 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 एक द्वार पार किया, दो द्वार पार किया, तीन द्वार पार किया, चार द्वार पार किया, गेट में खड़ा हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणेकं करवामते। राजा मंत्री कहता है आओ राजा ब्राह्मण को दो। मंत्री कहाँ है ब्राह्मण? बोले ये देखना महाराज, तो मुड़ी झुकावे तब तो दिखी, एकदम बटुक था छोटा सा। हाँ ले जा दो, सब तक के ले जा सकते हो। छोटा सा बटुक था। राजा बलि देख करके कहने लगे कि बाबू तू बड़ा सुंदर दिखता है बाबू रे, तेरा नाम क्या है बता। राजा बलि ने वामन भगवान को पूछा तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, बताओ आपका नाम क्या है। बोले मेरा नाम है वामन। अच्छा पिताजी का नाम है बेटा? पिताजी का नाम है कश्यप महाराज जी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो और गुरु महाराज कौन है? वो मेरे गुरुदेव है बृहस्पति। अच्छा ठीक ठीक ठीक। क्या चाहिए बता। बोले राजा हमें सोने चांदी नहीं चाहिए। को जब सुना ना तो राजा बलि कहते महाराज ये छोटे से जमीन के लिए आपने मुझे बुलाया? अरे वही मंत्री बता देते, नाप जो के पर्चा पट्टा बना दे देती। बोले नहीं हम तो आपके हाथ से लेंगे राजा। अच्छा तो कितना जमीन दो बता। एक एकड़ दो। आहा 2 एकड़ दो। आहा 3 एकड़ ले ले। आहा चल 4 एकड़ ले ले महाराज। बोले आहा 10 एकड़ ले ले ब्राह्मण। बोले आहा 25 एकड़ ले ले ब्राह्मण। बोले आहा। राजा बलि कहता है लगता है ब्राह्मण का पेट बहुत बड़ा है, कितना दू बता ब्राह्मण अपने हिसाब से बोल। राजा बलि अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना, बोले हाँ, तो मुझे ना मात्र और मात्र राजा पदानि तृणम, अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो केवल 3 पाव जमीन दे। 3 पाव। ये बात को जब सुना ना तो राजा बलि कहते मंत्री ये लइकल मांगे नहीं आते। हाँ तो किसके सामने खड़ा है पता है रे? अरे मैं राजा बलि हूं बलि। अब बलि से ऐसा मांग दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत मत पड़े। वही तो कर रहा हूं राजा। अच्छा तो 3 पाव जमीन दो? बोले हाँ। और एक बात और सुन ले राजा। बोले क्या? हमें 3 पाव जमीन चाहिए लेकिन वो 3 पाव हम अपने पाव से नापेंगे। राजा कथे अब तो मांगल नहीं आते, पहली तो 3 पाव मांगी सुम अपन पाव नापू कथे और एकदम बूट का ठेमना असन दिखा थे, कौन जन एक बीता हिंदू बीता। अरे सोच समझ के मांगने यार, कल लोग ये कहानी को पढ़ेंगे और कल जब लोग कहानी को पढ़ेंगे ना तो राजा बलि के ऊपर हंसेंगे कि राजा बलि ने मात्र 3 पाव जमीन दिया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी रे ब्राह्मण। बोले देख राजा अगर हमें कुछ देना चाहता है तो 3 पाव जमीन दे दे, ज्यादा से नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। हा? चल ठीक है महाराज। छोटा सा बटुक है महाराज जी और जमीन मांगता है। राजा बलि कहने लगे ये ब्राह्मण गुरुदेव जमीन मांग रहा है। गुरु महाराज कहते था दे देता तोर का तो कैठन परिया परत है, ते नहीं समझत ना गुरुदेव। ये 3 पाव मांग रहा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये 3 पाव अपने पाव से नापना चाहता है गुरुदेव। शुक्राचार्य का माथा ठनका।
तो क्या देखा, ओ मकराकृत कुंडल लगाए, शंख चक्र पद्म और गदा, 3 लोक का मालिक खड़ा है। शुक्राचार्य आंख खोला और कथेरे। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर में समुद्र लमथीस और वह मटक मटक के मोहनी बन के मोर चला, दारू पिया दे, देवता अमृत पिया दे। और आज मेरे शिष्य का जब विकास का समय आ रहा है, तू विनाश करना चाहता है, अब मैं विनाश नहीं होने दूंगा। टप ले हाथ धलिस राजा बलि के और कहने लगी कि बलि चल हम इसको नहीं देंगे। बोले गुरुदेव आप कैसी बात करते हो गुरुदेव, देखना कति सुंदर दिखत है नान चुन। बोले नहीं बाबू, एक सुंदरता मत जा, ये जितना ज्यादा ना सीधा दिख रहा है बाबू उतना ज्यादा टेढ़ा है रे, इसको नहीं देंगे चल। बोले नहीं गुरुदेव मैं दूंगा। बोले तू बर्बाद हो जाएगा। बोले मैं दूंगा गुरुदेव। बोले मेरी बात मान। बोले मैं दूंगा गुरुदेव। बोले देख बाबू तू इसको कुछ नहीं दे सकता, तू इसको क्या देगा रे? अरे ये तो सारे संसार की झोलियां भरता है रे, ये तो सारे संसार की झोलियां भरता है। राजा बलि कहता है कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आया आपकी बातें, आप क्या कहना चाहते हैं? तब राजा बलि को गुरु महाराज जी ने कहा कि देख बेटा, ये तेरे सामने जो खड़ा है बटुक बन के ना, ये कोई भिखारी नहीं है, ये दाता है, दाता। कौन है? हाँ दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। ये तेरे सामने जो खड़ा है ना बाबू, ये भिक्षुक नहीं है तो कौन है गुरुदेव? तब गुरु महाराज जी ने आखिर में बताया कि देख बेटा, ये भिक्षा मांगने के लिए जो खड़ा है झोली लेकर के ना, ये कोई मांगने वाला नहीं है। तो कौन है गुरुदेव? बोले बेटा अयम ब्रह्म, अयम ब्रह्म, ये ब्रह्म है रे। राजा बलि ने क्या कहा पता है जी? गुरु महाराज जी ये भगवान है। बोले हाओ, तब तो मैं और दूंगा कथेले, तब तो मैं और दूंगा। अरे जो 3 लोग का मालिक है मेरे सामने आज भिखारी बन करके खड़ा है, तब तो मैं और दूंगा गुरुदेव। इसी को कहते हैं वामन बलि। शब्दों का व्याख्या समझिएगा। वामन, ये मन को संबोधित किया जा रहा है, वामन है ना, वामन तू इतना बली है। बलि का मतलब बड़ा। किसको देगा? 3 लोग के मालिक को देना चाहता है, वामन बलि। गुरु महाराज जी कहते कि बेटा अरे मत दे रे, तू बर्बाद हो जाएगा। बोले गुरुदेव मैं दूंगा। बोले मेरी बात मान। बोले हाँ तू बर्बाद हो जाएगा। बोले हाँ तू कहीं का नहीं रहेगा। बोले हाँ। बोले चल मेरे साथ। बोले हाँ मत दे। बोले देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं अरे छलिया, फंसा दिया ना मेरे चेले को, और हंसत रहेगा मूस मूस, वामन है। और वामन भगवान आखिरी में क्या कहते? राजा देना ही कि नहीं देना है? 3 पाव जमीन मांगा तो तेखर बार आमन दुमन कर जी, नहीं देना है तो बता दे। ब्राह्मण के लिए एक घर नहीं होता, सारा संसार ब्राह्मण का घर है, कहीं भी भीख मांग के खा लू में है। लहुट के वामन भगवान, टाप 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 टाप। राजा बलि हाथ को पकड़ा, जोरों से खींचा, अपनी ओर नीचा। बोले बैठ ना ब्राह्मण, बैठ, चल संकल्प पढ़। तेहट, गुरु महाराज तेहट जा। राजा बलि ने अपने गुरुदेव की बात काट दी। यहाँ पर एक शंका है माताएं, जरा ध्यान देंगे। हमारा धर्म जगत कहता है मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिन विचार करो शुभ जानी। 4 लोगों की बात में विचार मत करो, उसकी बात को मान लो। किसका किसका? माता पिता गुरु और भगवान। माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिन विचार करो शुभ जानी। इसके बातों को मान लेना चाहिए, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की बात काट दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे मित्रों, जो आदमी आपको भगवान की पूजा करने से विमुख करता है, जो आदमी आपको भगवान की भक्ति करने से अलग करता है, जो आदमी भगवान के सत्संग में जाने से मना करता है, उसको आप त्याग दो, आपको पाप नहीं लगेगा। हाँ छोड़ दे। ये मैं नहीं कहता हूं माताएं,
ये तो बाबा तुलसी ने विनय पत्रिका में लिखा है जी। किसके लिए लिखा पता है? ये लिखा गया है मीरा के लिए। एक दिन मीरा कहती है तुलसी बाबा को कि महाराज जी मेरे पति का नाम है राणा, भगवान की भक्ति करने से मना करते हैं, बताओ ना मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी ने क्या कहा पता है? बाई अपन आदमी छोड़ दे। एक लाइन में लिख दीजिए, अपन आदमी छोड़ दे। हाय किससे बताता हूं महाराज, कोई अपन आदमी छोड़ सकते? कौन छोड़े है ले बता। तब तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, मेरे बात को ध्यान से सुने आप। तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया पता है? सुन मीरा, जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही का मतलब है सीता, जाके प्रिय न राम वैदेही तज्जो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे आपका कितना भी हित ऐसे क्यों ना हो, उसको त्याग दो। तज्जो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने किसको त्याग दिया? अपने बाप को त्याग दिया। कल मैं कथा में बताया ना, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत ने अपने माँ को त्याग दिया। और बलि गुरु तज्जो, बलि ने अपने गुरुदेव को त्याग दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही तज्जो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। त्याग दीजिए। ले ब्राह्मण अब संकल्प कर। गुरु महाराज जी कहने लगे, छलिया मैं तेरे संकल्प को पूरा नहीं होने दूंगा। और वो दादुर बन गया, मेचका बन गए। और जीव पानी को डालने के लिए ना लोटे का जल उठाया था माताएं, वो कमंडल में दादुर बन के मेचका बन के खुद सर गया, पानी आना बंद। कूस को उठाया, वामन भगवान ने जैसे ही घुसाया तो शुक्राचार्य की एक आंखी फूट गया, गिर गया। एक आंखी फूट गया शुक्राचार्य के। संकल्प पूरा हुआ। 3 पाव, और 3 पाव का जब संकल्प पूरा हुआ ना तो बोल ब्राह्मण मैंने तो संकल्प कर लिया, बलि किधर से नापूं? तो राजा बलि अहंकार से क्या कहता है पता है जी? ए ब्राह्मण, जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है वो सृष्टि मेरी है। आहा कति का अहंकार है, देख जी क्या कहते हैं? ब्राह्मण जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है वो सृष्टि मेरी है। घल नाप ले, दुआला नाप ले, खेत नाप ले, खाला नाप ले, मतासी नाप ले, मुरमहल नाप ले, कछार नाप ले, सब मेरा है ब्राह्मण। हाँ ये सब मोरे। कहू मन कबू कबू सगम अल्लाह खेत में नहीं लेख तो देखा बर, चल मोर खेत ले देखे बर जाबे का। और मेड़ में खड़े होके वो देख ना जी, वो आखिरी देख, वहां दे कतल कथा से और वो आखिरी वाले, हाँ हाँ वो एकदम आखिरी वाले, वो हाथ दे पूरा नजर भर दिखाते। हाँ वो खरा ऊपर देख, हाँ 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 वो खरा ऊपर में 10 डिसमिल है ना, ते मोरे कथले। राजा बलि कहता है ब्राह्मण जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है वो सृष्टि मेरी है, जहां नापना है नाप ले। वामन भगवान ने नापना शुरू किया मानता है, और अपने एक पाव को उठाया, छोटा सा पाव था वामन का। अब एक पाव को उठा करके धरती को नापना शुरू किया। और जैसे धरती को नापना शुरू किया वामन भगवान के पैर अत्यधिक बढ़ने लग गए हैं। और गरगर 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 गरगर। धरती नापना है ना तो ये कन गरगर गरगर कहूं। एक पाव में पूरी धरती नप गई। राजा बलि देख के दंग रह गए, कथे ओहो नानचुन दिखतरी से वह रबड़ संतन आथे भगवान। राजा बलि देख करके कहता है कि ब्राह्मण तेरा पाव इतना ज्यादा कैसे फैला? बोले वो सबको छोड़, दूसरा पाव कहाँ रखूं जल्दी बता। बोले ब्राह्मण दूसरा पाव, हाँ रुकना, यह के पाम तना ना हो गए, जल्दी बता ना राजा। राजा बलि हड़बड़ाहट में कहा कही दी, आकाश में मेरी सत्ता है, वहां पर पैर रख दे अपना। वामन भगवान ने अपने पाव को नीचे लाया
आखिरी छोर में रखा था, उसको सामने रखा, आकाश की ओर उठाया पाव को। अब वो वामन भगवान का पाव आकाश की ओर बने गरगर 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 ब्रह्मलोक। कहाँ? ब्रह्मलोक। ये दादा, ये 3 लोग के मालिक के पावे आवाज उतरे है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देरी नहीं की, माता है कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके बढ़िया मस्त नहीं वो दे पाल धोई चुक चुक ले और धो करके कमंडल में पानी को बंद कर दिया और समय पा करके वही कमंडल का जल आज नहीं तो कल भारतवर्ष में गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। बोले गंगा मैया की जय हो। आप लोग जो गंगा का जल देखते हैं वो क्या है? भगवान के चरणामृत है। चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया तारी। राजा बलि कहता है ओहो। वामन भगवान ने कहा कि राजा, एक पाव धरती किया और दूसरा पाव आकाश, तीसरा पाव कहाँ रखूं? बोल बलि महाराज। राजा बलि कहते हो कि महाराज मेरी सीमा समाप्त हुई, आगे गति अवरोध है, कार्य प्रगति पर था कहती से। तो था तो देना तीसरा पाव। मैं नहीं दे सकता ब्राह्मण, और सिर झुका दिया। वामन भगवान ने राजा बलि को बंधन में बांधा और बांध करके फेंक दिया। शब्दों पे ध्यान देंगे मेरे। 2 पाव के बाद में राजा बलि तीसरा पाव दे नहीं पाया माता है, तो भगवान ने बंधन में बांधा और फेंक दिया बगल में। उस समय राजा बलि रोता है। राजा बलि कहता है कि गुरुदेव बचा भव बंधन हारी, गुरुदेव बचा। गुरु महाराज कहते जा मर बेईमान, तो नाम लेके काखी फूट के मोर जा, मर। वहीं पर उसकी पत्नी बैठी थी जिसका नाम है विंध्यावली। विंध्यावली कहती कि सुनो महाराज जी, आप जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुके मैं जानती हूँ, लेकिन ये 3 लोग का मालिक है, इसके सामने तो झुक जा। हाँ, ब्राह्मण को कहो कि आपके मस्तक, आपके ना पाव को अब वो उसके वो तीसरा पाव जो है ना, कहो कि मेरे मस्तक पर रख दे ब्राह्मण। राजा बलि ने जब ये बात को सुना तो क्या बोला? मैं झुकूं? बोले हाँ महाराज झुक जाओ, क्योंकि भगवान के सामने झुकने में कोई हर्ज नहीं है। संसार के सामने झुकोगे तो रोना पड़ेगा महाराज, लेकिन भगवान के सामने झुके हम कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए प्यारे झुकना सीखो कहते हैं। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? भगवान के सामने झुको, अपने से बड़ों के सामने में झुको, गुरुदेव के सामने में झुको, संत महात्मा के सामने में जो झुकेगा वो सबकी नजरों में उड़ जाएगा मेरे भैया। इसलिए झुकना सीखो। पहले बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे भैया, फूलों से नित हंसना सीखो और भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। पहले कहते थे झुको, कैसे जी? वो 2 घंटा फिल्म ले देखे हम बने लगतेगा, लेकिन हकीकत नहीं है वो फिल्म। पुष्पा झुकेगा नहीं कहा थे ले, नहीं झुकोगे तो टूट जाओगे। वो फिल्म को देख करके वो नाना लिखा मैं झुकेगा नहीं कहा थे लेना। अरे भैया झुकना पड़ेगा आपको जीवन में। आप लोग एक चीज ध्यान दिए हैं, पहले ना, पहले का मकान जो था माता, उसके चौखट बहुत छोटे होते थे, हाइट बहुत कम होता था। आदमी जब जाता था भैया तो झुक के जाता था और झुक के आता था। आज हमने अपनी चौखट जो है ना इतनी बड़ी कर दी। इसका मतलब क्या था? पहले चौखट छोटा इसलिए था क्योंकि ये घर में जो आएगा वो झुक करके आएगा तो सम्मान पाएगा।
पहले छोटा चौखट इसलिए बनाते थे मकानों में, कच्चे मकानों में, कि झुक करके आओगे तो एक गिलास पानी पाओगे और भोजन पाओगे, सम्मान पाओगे। आज हमने इतना बड़ा चौखट बना दिया, आज तो मेहमान सीना तान के आता है और सीना तान के जाता है साहब। कैसे झुक जाओ, भगवान के सामने झुको। इसलिए कहते बड़ा सुंदर भाव है, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में देखो, लाखों दरबार दुनिया में देखो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो ना झुकता है चरणों पे तेरे, जो ना झुकता है चरणों में तेरे, जो ना झुकता है चरणों पे तेरे, जो ना झुकता है चरणों में तेरे। हाँ हकीकत में वो सर नहीं है। हाँ हकीकत में वो सर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जय हो। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तू है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन है तुझे सताया। हो मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तू है तेरा साया। हाँ मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन में तू ही समाया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। हो मैंने जीवन किया है समर्पण, मैंने जीवन किया है समर्पण। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई दर नहीं है। न मैं जप जानता हूँ न तप जानता हूँ, तुझको ही अपना सब मानता हूँ। न जप जानता हूँ मैं तप जानता
तुझको ही अपना सब मानता हूँ, तुझको ही अपना सब मानता हूँ, तुझको ही अपना सब मानता हूँ। तेरी पूजा करूँ मैं तो हरदम, तेरी पूजा करूँ मैं तो हरदम। हो मैंने जीवन किया है समर्पण, ओ मैंने जीवन किया है समर्पण। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, ओ तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जय हो। तूने तोड़ा है माया का बंधन, मैंने जीवन किया है समर्पण, तूने तोड़ा है माया का बंधन, मैंने जीवन किया है समर्पण। हो तूने तोड़ा है माया का बंधन, मैंने जीवन किया है समर्पण, तूने तोड़ा है माया का बंधन, मैंने जीवन किया है समर्पण। मेरा तन तुझ पे, मेरा तन तुझ पे, मन तुझ पे अर्पण, मेरा तन तुझ पे मन तुझ पे अर्पण। मेरा तन तुझ पे, मन तुझ पे अर्पण, वो मेरा तन तुझ पे मन तुझ पे अर्पण। मैंने जीवन किया है समर्पण, मैंने जीवन किया है समर्पण। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, 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 तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो ना झुकता है चरणों पे तेरे, जो न झुकता है चरणों में तेरे, जो ना झुकता है चरणों पे तेरे, जो न झुकता है चरणों पे तेरे। हाँ हकीकत में वो सर नहीं है, हकीकत में वो सर नहीं है। हाँ हकीकत में वो सर नहीं है, हकीकत में वो सर नहीं है। हो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, ओ तेरे दर सा कोई दर नहीं है। हाँ तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, हो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो न झुकता है चरणों पे तेरे, जो न झुकता है चरणों में तेरे। हाँ हकीकत में वो सर नहीं है। विंध्यावली कहती कि महाराज जी भगवान के सामने झुक जाइए ना। ऐसा है? बोले हाँ। राजा बलि कहता है कि ब्राह्मण, अगर आपको तीसरा पांव रखना है तो मेरा मस्तक है, मैं अपने आप को झुकाता हूँ और अपने मस्तक को रख दे। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पांव रखा, दबाया। माता है जैसे ही दबाया, राजा बलि धंसने लगा, गरगर 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 जमीन के अंदर धंसते 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 राजा बलि जो है जमीन के अंदर धरातल, धरातल के अंदर रसातल, रसातल के अंदर आसुतल लोक में चला गया। ये धरती के नीचे में 7 लोक है और ये धरती के ऊपर में 7 लोक है माताएं।
ये धरती के सबसे आखिरी लोक को कहते हैं पाताल, और ये धरती के सबसे ऊपर को कहते हैं बैकुंठ सत्य लोक। वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल में ले जाकर के डाल दिया। एक आध दो व्यवस्थापक ध्यान देंगे, आप लोग जाकर के माताओं को बैठने की व्यवस्था बनाइए। तुम मनमोट ढहान देखो ना, चाहे गांव वाले चाहे देवांगन परिवार के कोई भी सदस्य हो, उधर जाएंगे और माताओं को उपयुक्त स्थान दे बैठने के लिए। हाँ, क्योंकि इधर पुरुषों की तरफ भी अतिक्रमण हो चुका है। धीरे से, हाँ अब एक साइड हो जाओगा तो इससे कर दे। आप लोग शांति बना के रखे माताएं। बोले भागवत भगवान की जय। तीसरा पाव जमीन राजा बलि ने अपने मस्तक को दिया है और राजा बलि सुतलोक में जा करके घुस गया। वामन भगवान वहां पर भी चला गया और जाकर के कहता है, वाह राजा, मैं तेरे वचन से बहुत प्रसन्न हूँ राजा। अरे तुमने 3 पाव जमीन का वचन दिया और 22 जट वचन को पूरा किया है ना। मांग ले, क्या चाहिए जा, मैं देने के लिए तैयार हूँ राजा। अरे तुमने 3 पाव वचन निभा लिया, अरे क्या चाहिए बता। तब राजा बलि कहता है कि प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना महाराज जी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर मुझे कुछ मांगने के लिए कहोगे तो ये मेरे मकान में 10 दरवाजे हैं। जब भी मैं निकलूं तो आपका दर्शन करते निकलूं और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरे मकान मतलब सुतल लोक में 10 दरवाजा है। ये मेरे मकान का मतलब है शरीर मेरे भैया। हाँ, हर आदमी का शरीर में 10 दरवाजा है भैया, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो माताएं, गौर करिएगा। हर आदमी के शरीर में 10 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 नाक और 2 कान। कितने हुए? 6। मुंह हुआ 7, नीचे 2 हुए, ये हुए 9, और इसको कहते हैं 10वां दिशा। ये ब्रह्मांड है ना। ये मेरे मकान में कितने दरवाजे हैं? तो 10 दरवाजे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं, ये पिंजरा के 10 दरवाजा कौन दिशा ले आए ओ कौन दिशा ले जाए। ते कैसे उड़ा गे रे हंसा, ये चोला ला बैरी बना के कैसे उड़ा गे। ये पिंजरे में कितने दरवाजे हैं? तो 10 दरवाजे हैं ना। और जब भी मैं निकलूं तो आपका दर्शन करते निकलूं और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये शरीर जब भी निकले तो आपका स्मरण करते निकले, आपका दर्शन करते निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बस इतना करना कि आपका नाम लेकर के मेरा प्राण निकले। वामन भगवान राजा बलि के घर में चौकसी करता था, वही रहता था माताएं। समय आया, श्रावण पूर्णिमा का दिन, लक्ष्मी मैया आई और लक्ष्मी मैया ने ना राजा बलि को कलाई में राखी बांधी और बदले में वामन भगवान को मांगी और वामन भगवान को लेकर के चले गए। राजा बलि वामन भगवान को लक्ष्मी मैया के हाथ में पकड़ाए और लक्ष्मी मैया धरी तान 30 चल, जेना जाता तेरा अटक जाता जैसे ही। और उसी दिन से बहनें राखी बांधने का नियम आरंभ की। सबसे पहला राखी किसने बंधवाई है? तो लक्ष्मी मैया और राजा बलि है ना। इसीलिए ये बद्दो बलि राजा दान विंद्रो महाबला। हाँ, राजा बलि ने राखी बंधवाए। दीदी बदले में कुछ मांग ले तो ये तेरा गेट में चौकीदार को दे दे, कथे ले जा। ये सरकारी है, सबके हरे। भगवान सरकारी है नहीं जी। हाँ, और भगवान ही है कैसे जे सब बर हाही माही है पूरी है बाछी। माथल डबरी बरपूर जही, डोंगर गांव बरपूर जही, मोहड़ बरपूर जही। हाँ, ले गए। राजा बलि सुतल लोक का राजा बना है। आइए मैं आपको कथा का सुंदर स्वभाव निवेदन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। भागवत की जितनी भी कथाएं हैं माताएं, टाइम पास प्रोग्राम नहीं है। इसकी कथा में व्यथा है, दृष्टांत में सिद्धांत है और मनोरंजन नहीं मनोमंथन है। राजा बलि और वामन भगवान में बात हुई और बात हुई 3 पाव की।
क्या वाकई में भगवान ने 3 पाव जमीन मांगा? सोचो जी, क्या वाकई में भगवान 3 पाव जमीन मांगे होंगे माताएं? अरे उसको 3 पाव जमीन की क्या आवश्यकता है? सारा संसार, सारी धरती नारायण का है। भूमि स्वामी कौन है? भूमि स्वामी है नारायण। आप लोग भले कहते हो महाराज जी मैं भूमि स्वामी हूँ, भूमि स्वामी नो पगला भूमि सेवक हर सेवक। हाँ, जब तक आप धरती में जिंदा हो माताएं तब तक के ना ये धरती की सेवा कर और बढ़िया मस्त नहीं। जब सेवा करबे तो यही तोल पानी दी और यही तोल खाए बर दी और यही अन्न दी और यही धरती माता आखिरी में अपने आप में समा लेगी आपको साहब। हाँ? हम लोग भूमि के स्वामी नहीं हैं, हम लोग भूमि के सेवक हैं साहब। माटी से तन, माटी से मन, माटी से इंसान बना है। और तुम ही बताओ इस जीवन में माटी से भाई कौन बड़ा है? जिसका एक सबूत हिमालय में मौन खड़ा है और माटी की कण-कण मिलकर के मंदिर में भगवान खड़ा है। माटी से तन, माटी से मन और माटी से इंसान बना है। हम और आप कहते हैं हम भूमि स्वामी हैं। ते भूमि स्वामी नो हज जी और तेहा अगर भूमि स्वामी कहा था नहीं तब पटवारी जाग पूछबे फौटी उठा देरी है बस। सत्य नाम काटा थे, चढ़ा थे, काटा थे, चढ़ा थे। जिस जमीन में आप आज अपना आधिपत्य जमाए हो नहीं, वो जमीन में ना जाने कितने का नाम चढ़ गया और कितने का नाम कट गया। और वो हमारे थे जमीन हा और ते है इति उति हो गए इसलिए तो तते भूमि स्वामी ते भूमि सेवक। हम लोग भूमि के सेवक है और भूमि का स्वामी नारायण है माताएं। हाँ, तो आपसे मैं ये कह रहा था भगवान ने 3 पाव जमीन मांगा। Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. 3 पाव का मतलब है पहला है आपका तन, दूसरा है आपका धन और तीसरा है आपका मन। ये दे है ना, ये 3 पाव ही हरे तन, मन और धन। राजा बलि 2 पाव देकर के मुकर गया था, आज हम भी 2 पाव देकर के मुकर जाते हैं। आज हम अपना तन देते हैं, आज हम अपना धन देते हैं और तीसरा पाव है मन, जिसको कोई नहीं देता साहब। और जब तक आप मन को नहीं दोगे राजा बलि की तरह बंधन में पड़े रहोगे। तन और धन की आवश्यकता भगवान को नहीं है। तन और धन को संसार को दो और मन को भगवान को सौंप दो। ले यही कथा भाव है जी। राजा बलि ने अपने मन को दे दिया, गजेंद्र हाथी ने अपने मन को दे दिया। भगवान को पैसा दोगे तो पैसा क्या करेगा भगवान बताओ? आप जिसको 10 रुपया पैसा चढ़ाते हो माताएं, लक्ष्मी उसका पांव दबाती है। सुना तो नहीं? ये कहा था 10 रुपए देख से क्यों मारा था? मैंने भगवान में पैसा चढ़ा, वो लक्ष्मी पांव दबाते दाई दिन भर होकर। हाँ, अब आप अगर 1 गिलास दूध भगवान में लाके चढ़ाते हो और कहते हो मैंने भगवान में दूध चढ़ाया है, तो मैं बताऊं आप जिसको 1 गिलास दूध देते हो ना, वो दूध के समुद्र में सोता है। क्षीर सागर में सुते कन्हैया और लक्ष्मी पाव ये देता। सब तुम अनजाना था। अब आप बताइए और क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं? न हम अपना तन दे सकते हैं, न हम अपना धन दे सकते हैं। अगर भगवान को देना है मेरे मित्रों तो केवल मन को दीजिए। अगर मन को परमात्मा को सौंप दोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे साहब। इसलिए ना भगवान को अगर देना है तो मन को दीजिए। बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मम दर्शन फल परम अनुपा, 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 जीव पाए निज सहज स्वरूपा, जीव पाए
मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान को अपने मन को दे दीजिए। राजा बलि भाव पार हो गया। श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद है राम और रामायण। भगवान राम के सूर्यवंश के तारों के बारे में बताया गया है। 4 से 5 अध्याय में भगवान राम की कुछ चर्चाएं आती है। मैं भगवान राम के बारे में विशेष चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, आप सब लोग रामचरितमानस अच्छे से जानते हैं। और भागवत में तो भगवान राम की चर्चाओं को विशेष नहीं, कृष्ण की चर्चाओं को विशेष कहा गया है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। प्यारे भक्तों, भगवान राम की चर्चाएं बहुत बृहद है। अब आप सब तो रामायण अच्छे से जानते हो। आजकल तो गांव गांव रामायण हो रहा है, माता गली गली रामायण हो रहा है, घर घर रामायण हो रहा है। और कई प्रकार के रामायण है। छठी रामायण का रामायण है, कथे छठी रामायण कथे। मैं तुलसीदास जी का रामायण भला जानता हूं, सही कहा तो छठी रामायण अभी जाने हूं। आज रामायण की हमने दुर्दशा बिगाड़ दी मानता है। इसकी पीड़ा है हमें, इस बात को कहने में हमें बड़ा दुख होता है। हाँ, जब तक आदमी रामायण को ना पी नहीं लेता है तब तक व्याख्या नहीं करता। कैसी बात करते हो यार आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रामायण की दुर्दशा बहुत स्थिति आज हमने ऐसी बना दी। छठी में रामायण हो रहा है और रामायण में ना सारा घर वाले मन एकदम लटा लटिए है। जति जान चालू होते होती जान कोई नहीं दिखेगा। और जहां पे सोहर के समय तहन पूरा घर भर के मन कूद देते दाई नाचे पर। ये स्थिति है आज। अगर आपको नचाने का इतना शौक है मेरे मित्र, तो आप ऑर्केस्ट्रा बुला लो अलग से। रामचरितमानस को क्यों आप बीच में लाके अपमान करते हो यार? ये पवित्र ग्रंथ है, इसकी मर्यादा बना करके रखे। कथा सुनते सुनते तो हमारी जिंदगी बीत गई। ये मैं रामायण नहीं कहना चाह रहा हूँ, आज की पीड़ा को बता रहा हूँ भाई। रामायण तो सब जानते हो, राम आया रावण को मारा, ये सब कोई नई बात नहीं है। आज हमने वर्तमान में रामायण की स्थिति जो देखी है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, मेरी मानता है रामचरितमानस हर हिंदू का गर्व है, हर हिंदू का अहंकार है रामचरितमानस। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिसके घर में रामचरितमानस का ग्रंथ नहीं है, जिसके घर में गौ माता नहीं है, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, और जिस आदमी के घर में गंगा जल नहीं है, आप मत कहिएगा मैं हिंदू हूँ। रामचरितमानस हर घर में हो, घर घर में हो, और इसको पढ़िए, जीवन में उतारिए। अब एक बात बताऊं, वो रामचरितमानस ना लाल कपड़ा बंधा के पठेरम कप के मड़े है, ओकर पता नहीं है घर वाले ला। और सत्यनारायण पूजा होते है, दोनों मुंह प्रसाद चढ़ाते, वो प्रसाद कहेगा? बता। रामचरितमानस प्रसाद खाता नहीं है मित्र। रामचरितमानस जन जन को प्रसाद बांटता है। ये प्रसाद बांटता है सबको, और आप कहते हो वो प्रसाद कही। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा। मैं यही तक के रामचरितमानस को विश्राम दे करके आगे की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, यही उसको प्रणाम करके, है ना। राजा परीक्षित कहता है कि स्वामी जी, आपने सूर्यवंश के बारे में तो बहुत सारी बातें बता दी, अब आप चंद्रवंश के बारे में बताइए ना। चंद्रवंश मतलब, हाँ, भगवान कृष्ण दशम स्कंद का आरंभ होता है। दशम स्कंद है आनंद, यानी भागवत भगवान। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञः चोभयवंशायां चरितम परमाद्रितः। स्वामी जी, अब आप भगवान कृष्ण की कथाओं को बड़ा आराम से कहना ना। अब हम कृष्ण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राजा सावधान हो जा।
परीक्षित सावधान हो जा, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की कथा की ओर बढ़ रहे हैं। मथुरा की नगरी बेहद सबरी है। और मथुरा का राजा है कंस। एक दिन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। कंस कहता है कि पिताजी, अपनी बहन को छोड़ करके आ जाऊं क्या? अगर आप कहोगे तो अपनी बहन को छोड़ करके मैं आ जाऊं। बोले ठीक है। हाथों में हल्दी, पांव में माहुर है और नाक में नथनिया, कान में कुंडल, लाल लाल साड़ी पहनी थी और घराती भराती के बीच में विदाई हुई देवकी मैया की। हाथों में बाग पकड़ लिया और कंस ने मारे घोड़े को घोड़ा टप टिप 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 कुछ दूर बढ़ा। पता नहीं प्रकृति को क्या मंजूर था, समय को क्या मंजूर था माताएं। उस समय ना क्या हुआ पता है? बिना बादल के बादल और बिना बिजली के बिजली और घर 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 तड़ाक से बादल, लप से बिजली, आकाशवाणी हुआ, अरे कंस, जिसको लेकर के जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। ये बात को जब सुना ना तो कंस ने अनसुनी कर दी, फिर आगे बढ़ा, टाप टीप टाप टीप टाप टीप, फिर बिना बादल के बादल, बिजली की बिजली और गड़गड़ 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 तड़ाक से बादल, लप से बिजली। कंस जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल। ये बात को जब कंस ने सुना ना, पकड़े देवकी के बाल को और बाल को पकड़ करके कहने लगे कि दुष्टा, तू मेरी मौत को जन्म देगी। अरे मैंने तो तुझे बहन समझा था। देवकी के बाल को पकड़ करके घसीटे और घसीट करके मारने लगे। साहब, धर्म जगत जहां पर निंदा करता है मित्रों, नारी के बाल को पकड़ करके कभी नहीं मारना ना। भगवान का एक नाम सुना होगा, केशव। जिसके घर में नारी के बाल को पकड़ करके खींचा जाता है वो घर सदैव दरिद्र होगा। हाँ, भगवान का नाम है केशव। जिसने नारी के केस को पकड़े, सरकार ने उसको सजा दिया है, इसलिए उसका नाम केशव है। नारी के बाल को 3 लोगों ने पकड़ा था। कौन कौन बताऊं? सबसे पहले वेदवती के बाल को रावण ने पकड़ा था। सज्जू की बात है ये। भगवान ने उसको सजा दिया। और दूसरे नंबर में ना द्रौपदी के बाल को दुशासन ने पकड़ा था। भगवान ने उसको भी सजा दिया। और तीसरा है माताएं, कंस ने आज देवकी के बाल पकड़े हैं। हाँ, नारी के बाल को पकड़ना नहीं, सम्मान है नारी का। कंस कहने लगे, दुष्टा तू मेरी मौत को जन्म देगी, तुझे मैं जान से मार दूंगा। उठाया तलवार। उस समय वसुदेव महाराज जी कहने लगे कि कंस, अरे तुझे 8वें बच्चे से डर है? बोले हाँ। मैं वसुदेव तेरे से वादा करता हूं कंस, इसका 8वां बच्चा जब आएगा तो तेरे गोद में दे दूंगा, छोड़ इसको। भाई ठहरा मन का गहरा, बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन ना वापस ला दिए रथ को लौटा के, और वसुदेव देवकी को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। साहब, हाथ में हथकड़िया, पांव में बेड़िया, बड़े बड़े पहरेदार खड़ा कर दिया। हाँ, देवकी वसुदेव आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी, अरे दुख आया है सुख के समय में, हमारे भाग्य को तो देखो। उस समय बड़ा भारी विद्रोह हो इस बात का। कंस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ो। जिसने कंस का विरोध किया, कंस ने सबको बंदी बना दिया। उग्रसेन महाराज जी राजा था, उसको भी बंदी बना के कंस राजा बन गया। कंस का मतलब क्या है बताऊं? कसा सो कंसहा, जो समाज को कसना जानता है वो कंस है ना। आज भी ऐसे समाज में कई लोग हैं जो हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहता है। यही मन तो कंस है, वो कहाँ मिली कंस? सब मोला पूछ के करे, सब मेरे हिसाब से हो, यही कंस है यार। हा? हाथों में हथकड़िया, पांव में बेड़िया, बड़े बड़े पहरेदार, पहला गर्भ ठहरा। 9 महीने के बाद में जब पहला गर्भ आया ना, तो बच्चे को वसुदेव और देवकी पकड़े थे। देवकी कहती कि सुनो जी, जाओ ना, राजा को, भाई को दिखा करके ला दो बच्चे को। वसुदेव महाराज जी बच्चे को पकड़ा
और बच्चे को पकड़ करके उठाया और लेकर के चले गए। कंस, ये मेरा पहला लाल आया है, देख ले। कंस ने देखा, सीने से लगाया और कहा कि यार वसुदेव, तू वादा का बड़ा पक्का आदमी है यार, तूने तो आखिरी बच्चे को लाने का प्रॉमिस किया था ना, जा ना, पहले को ले जा ले। बच्चे को दे दिया माताएं, और माँ दूध पिला रही थी। नारायण नारायण नारायण। कंस, नारद जी कहने लगे, तुझे पता है देवताओं की गिनती उल्टी चलती है। कंस इधर आ। क्या है नारद? एक कमल के फूल इधर ले, तेल गिन कितना पंखुड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पंखुड़ी है नहीं। हाँ, पहला कौन सा है बेटा? इस सामने वाला। अब घुमा दी, अब गिन 1 2, अब तो 8 हेदे हो गए। फिर घुमा, अब कहाँ है 8? वाह, पूरा 8 लाड बना देगा कमल के पंखुड़ी ला। कैसे करूं यार, फिर मार दूं क्या बच्चे को? नारायण, बाल बच्चल मारे नहीं कहा था। और कंस, नारद ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने इसलिए ऐसा किया माताएं कि भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने क्या कहा है? अत्याचारी जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी मैं, जोर से बोलो, आऊंगा। ये भगवान के है, का के है, जितना जल्दी ज्यादा अत्याचारी करेगा उतना जल्दी मैं आऊंगा। भागवत गीता में नहीं आऊंगा, अत्याचारी में आऊंगा। ओखरे कान कथू अत्याचारी करो। ऐसा नहीं है। धर्म और अधर्म तो है एक साथ पलते बढ़ते हैं साहब। धर्म और अधर्म ये बैलेंस में है ना। हाँ, कभी धर्म ज्यादा हो गया या कभी अधर्म ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, ये बैलेंस में चलेगा, दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, नारद जी ने जब ये बात कहा ना तो कंस दौड़े दौड़े गया और जाकर के देखा तो माँ दूध पिलाने के लिए छाती से लगाई थी। गया और जाकर के बच्चे को पकड़ा और पकड़ा, उठाया और उठा करके पत्थर में पटक करके मार दिया। वसुदेव महाराज जी दंग रह गए। पहला बच्चा जब पत्थर में पटक करके मारा गया, दूसरा गर्भ ठहरा, दूसरा गर्भ को पत्थर में पटक करके मार दिया गया, तीसरा गर्भ आया, पत्थर में पटक करके मार दिया गया, चौथा गर्भ को भी पत्थर में पटक करके मारा गया। माताएं, अब मैं आपको क्या बताऊं, निर्दम्ब हत्या होती थी जी। हाँ, 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहता, अब बाहर जब आएगा ही हवा लूहू का है, फट मर जाए ले। इतना दुर्दम्भ हत्या होता था। देवकी तो महीनों बेहोश रहती थी जी। देवकी कहती है, मेरे लाल, केवल बच्चा पैदा करना जानती हूँ बेटा, दूध पिलाना नहीं जानती रे। वो माँ का क्या हाल होगा जो 9 महीना बच्चे को गोद में रखती है और बाहर जब आए तो बच्चा पत्थर में पटक करके मार दिया जाए। देवकी अपने पूर्व जन्म को सोच करके रोती है। देवकी कौन है बताओ माता? है अदिति है, पहले जन्म की अदिति है। अपने ही सौत मतलब दीति के गर्भ के बच्चे को 49 टुकड़ा करा दी थी, पेट भीतरी के लिए निकल दाई लेना। हाँ, दीति कहती कि बहन नारी हो के नारी का ममता नहीं जानती, अरे मेरे बच्चे को गर्भ के अंदर मरवा दी, जा ये माँ तुझे श्राप देता है, तेरे सामने जिंदा बच्चे पत्थर में पटक करके मार दिए जाएंगे। हाँ, दीति के बच्चे 49 मरुदगन बने, मतलब 49 प्रकार के हवा। और अदिति उसी को आज देवकी बन करके अपने बच्चे को पत्थर में पटक करके मरते देखती है। यहाँ कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हर आदमी कर्म के फल ही मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छा काम लेते हैं माथल डबरी में कर,
और ते इंग्लैंड चल देबे तो कर्म के फल उहिचे मिल जाही इंग्लैंड में, और ते बुरा काम ले इंग्लैंड में करौ ते माथा डमरी मार जाए तो इहा तो बुरा कर्म के फल। न्यारी विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा न्यारे विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा नारे विधना टाले ना टले, टाले नाही टले रे विधना टाले नाही टले, टाले ना टले रे विधना टाले ना टले, कर्मों की रेखा न्यारी विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा नारी विधना टाले ना टले। लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे, पाल की सर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे, हर्षचंद्र सत्यवादी राजा, हर्षचंद्र सत्यवादी राजा निज घर नीर भरे, कर्मों की रेखा न्यारी विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा नारी विधना टाले ना टले। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सुध के लगन धरे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सुध के लगन धरे। राम और सीता मैया जी का जब विवाह हुआ तो वशिष्ठ महाराज जी ने लग्न पत्रिका बनाया था, और परिणाम क्या हुआ? वशिष्ठ महाराज जी ने लग्न पत्रिका बनाया और परिणाम क्या हुआ बताए? जब विवाह हुआ तो गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सुध के लगन धरे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सुध के लगन धरे, सियजु को हरन मरन दशरथ को, सियजु को हरन मरन दशरथ को, बन बन राम फिरे, कर्मों की रेखा न्यारे विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा न्यारे विधना टाले नाही टले, विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा न्यारे विधना टाले नाही टले, कर्मों की रेखा नारी विधना टाले ना टले, कर्मों की रेखा न्यारे विधना
टाले ना हिटले कर्मों की रेखा नारे विधना टाले ना हिटले रे विधना टाले ना हिटले विधना टाले ना टले रे विधना टाले ना हिटले विधना टाले ना टले रे विधना टाले ना हिटले विधना टाले ना टले रे विधना टाले ना हिटले विधना टाले ना टले लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे हरिश्चंद्र सतवादी राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा निज घर निर्भरे कर्मों की रेखा न्यारी विधना टाले ना टले पांचवा गर्भ जब आया पत्थर में पटक करके मार दिया गया। छठवां गर्भ पत्थर में पटक करके मार दिया गया। और सातवां गर्भ जब था माता है 4 महीने का था देवकी मैया के गर्भ पेट में। খুকি স্যাম্পল চেক করে নিয়েছো? হ্যাঁ বাবা, স্যাম্পল তো চেক করে নিয়েছি, কিন্তু তুমি বিজনেস বাড়ানোর ব্যাপারে কি ভেবেছো? বিজনেস বাড়ানো খুকি? देवकी के गर्भ से निकाल दिया गया। शब्दों पे ध्यान देंगे मेरे। 7वां गर्भ का क्या हुआ बता रहा हूँ। देवकी के गर्भ से निकाल दिया गया और उसको डाल दिया गया रोहिणी के गर्भ में। और कंस को बता दिया गया कि भैया 7वां गर्भ गिर गया। एक माँ के पेट से निकाल करके दूसरे के माँ के पेट में डालना, जिसको कहते हैं भ्रूण रोपण। आज विज्ञान इसको कहता है ट्यूब बेबी। ट्यूब बेबी छत्तीसगढ़ी में बता था भाई। ट्यूब बेबी का मतलब होते पेट भीतरी में रोपा लगते बाल बच्चा। तो बताना भरे कैसन टाइप के चाहिए, गोरिया चाहिए, करिया चाहिए, कैसन चाहिए, बस। हाँ, इसको कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। बताया गया कि भैया 7वां गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ की बारी आई, यानी आनंद, यानी गोविंद, यानी कृष्ण, यानी आराम। 8वें गर्भ की जब बारी आई, बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान के आने का समय आया, गर्भ बढ़ने लगा है। राजा परीक्षित बोल पड़ा, स्वामी जी आप मुझे अब कृष्ण के प्राकट्य की कथा बताइए। बड़ा सुंदर भाव में स्वामी सुखदेव महाराज जी और राजा परीक्षित का संवाद है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषम परम, जनिष्यते प्रत्यक्षार्थाम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले आनंद कंद भगवान की। तुम मोर डहान देखो ना, यही डहान तो ही का वही ढाले निकल जाही। ऐसे देखा था, हित कर तो लही बोली, हित कर तो लाबर तो लात होला। भादव का महीना सप्तमी की तिथि कृतिका नक्षत्र है। आइए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम स्वागतम
स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारे बन से मेरो मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारे बन से मेरो मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो जय हो कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के मन हर्षाए तेरे चेहरे को देख के कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के मन हर्षाए तेरे चेहरे को देख के कमल लजाए तेरे चेहरे को देख के मन हर्षाए तेरे चेहरे को देख के कमल तेरे चेहरे को देख के मन हर्षाए तेरे चेहरे को देख के स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो जय हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण लाओ उनको माइक कर लाल तहन चुप हो गएगा रोही की के में है अहो बहुत चालाक है सही तरह भादों का महीना सप्तमी की थी, कृतिका नक्षत्र था। भगवान मथुरा के जेल खाने में प्रकट हुए और वसुदेव महाराज जी सूप में बच्चे को लेकर के गया और ले जाकर के गोकुल में स्थापित किया। सुबह सुबह का समय था। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, बधाई हो बधाई। और यशोदा मैया आनंद उत्सव मनाते हैं। ब्राह्मण स्वस्तिन वाचन कर रहे हैं। एक तरफ सब तरफ आनंद हुआ, ब्राह्मण स्वस्तिन वाचन कर रहे हैं और राउत मंदोहा पा रहे थे और उत्सव हुआ। आए हम सब आप भी मिल करके गाते हैं, उत्सव मनाते हैं।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की यदुपति लाल के। जय हो नंद लाल की यशोदा की लाल की। जय हो नंद लाल की यदुपति लाल की। जय हो नंद लाल की यशोपति लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। आठ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के। आठ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों बाल की। आठ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के। आठ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों बाल की। देखिए ये भगवान का जो उत्सव है ये हम सबका उत्सव है। और आप ये ना सोचिएगा कि भगवान ये पंडाल में आप सबके परमात्मा है, तो भगवान सबके घर उत्पन्न हुए हैं। तो आप सब उत्सव को मिल करके गाइए, ताली बजा करके और झूम के गाइए। जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो पूनम के चांद की जय कन्हैया लाल के। पूनम की चांद की जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद की जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद
जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की। यशोदा लाल की। ब्राह्मण स्वस्तिन वाचन कर रहे हैं, गोपियां मंगल गीत गाती है। आए ब्राह्मण एक तरफ स्वस्तिन वाचन कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। तो गोपियां बधाई गीत गाती है। आइए मिलकर के हम सब आप गाए। आनंद मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। आनंद 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 मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा। आनंद मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा। हाँ आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे माता, आप लोग ध्यान देंगे। वो बोलता हुआ भगवान है, पथरक भगवान में सब चीज चल जाते हैं ना। थोड़ा ध्यान से, आंखों में फूल ना डालिएगा, उधर ना ले जाइए, निवेदन है। यहाँ एक जगह बिठा के रखो, उधर ना, भीड़ में मत ले जाओ बच्चे को, यहाँ लाइए। जय हो। गोकुल में बजत, गोकुल में बजत बधैया की जन में कुंवर कन्हैया, गोकुल में बजत बधैया जन में कन्हैया, गोकुल में बजत बधैया के जन में कुंवर कन्हैया। गोकुल में जय हो। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अनधन सोनी, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे तू छल्ला, हाँ हाँ बाबा लुटावे तू छल्ला के जन में कुंवर कन्हैया, लुटावे को चला के जन में कुंवर कन्हैया, गोकुल में बजत बधैया के जन में कुंवर कन्हैया। गोकुल में बजत बधैया के जन में कुंवर ए, अरे बाग बाग कह सकी बाग कहा ले आए रे, और बाग लागे नंद बाबा के गोकुल में राड़ मचाए रे। बधाई हो। अरे नौ बंशी के बांसुरी उठो उठो बंद लगाए रे।
ऐसे बंसी बजाए कन्हैया की सोई नींद जगाए। राम नाम का लूट है और लूट सके तो लूट रे, लूट जी। अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट रे। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, नरगुन श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, नरगुन श्याम कन्हैया। हुक मुरली बजाए, हुक मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हुक मुरली बजाए, हुक मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम हो भूया लगे से जाए, भूया लगे से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। काली नगर जाए, जमुना नगर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली नगर जाए, जमुना नगर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, ओ दिल आवे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। गले लिए लपटा, गले लपटा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, नानकुन श्याम कन्हैया। 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 मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, आनंद मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा, आनंद मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल गाओ भजो राधे गोविंदा। 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 आनंद मंगल गाओ
राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आप बैठ जाए सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। कथा का भाव है, कथा पूरी होनी चाहिए। भागवत की कथा प्रधान होती है ना। उत्सव हम सब आप चलेंगे साथ में, लेकिन कथा के साथ अभी एक बार और उत्सव मनाएंगे जब भगवान का दही लूट माखन चोरी की कथा होगी, है ना। तो आप सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाए माताएं, हल्ला मत करो, चुपचाप बैठो हो। हाँ सत्यव्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सन्तस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतमनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, राउत मन दोहा पा रहे थे, गोपियां बधाई गीत गा रहे हैं। भगवान को भजने का अंदाज सबका अलग अलग होता है ना। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। नंदास्तुमाजम उत्पन्ने जाता हादो महात्मनः आयुनम विप्राण वेद ज्ञानम शास्त्रम सुशीलं कृतः। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन किए और गौ का दान हुआ है साहब। कितना? धेनु नाम नियुते प्रदाता विप्रेभ्यम समलंकृते। अर्थात नंद बाबा ने लाखों गैया का दान किया है, और लाखों गैया का दान करने के बाद नंद बाबा ने स्नान कराया, पवित्रीकरण कराया, पंचामृत स्नान कराए हैं। और इस तरह से नंद बाबा बहुत जोर जोर से बधाइयां गीत गाते हैं सब मिल गया। हाँ, आप सब शांति बना के रखे माता है। भागवत की कथा प्रधान होती है। उत्सव हम लोग मनाते हैं, नाचना गाना होता है, लेकिन कथा को मैं छोड़ना पसंद नहीं करता। आप ध्यान देंगे, कथा को लेकर के चलते हैं ना। हाँ। गोपियां भगवान कृष्ण को देखने के लिए आई है माताएं। चंदन का पालना, रेशम की डोर लगी हुई है, और सब के सब गोपियां भगवान को देखती है। माखन वाले माखन को दिए, मिश्री वाले मिश्री को दिए, लेवना वाले लेवना को दिए। भगवान बाल मुकुंद जी रेशम की डोर लगी है, चंदन का पालना में सोया है ना। सबने दिया और सबने देखा। और कैसे देखा बताऊं मैं? श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोपियों ने जिस अंग को देखा माताएं उसी अंग को देखता रहा। हाँ देवांगन जी, भगवान को कैसे देखे गोपिया? जिस अंग को देखा उसी अंग को देखते रहे। एक जन गोपी कहते घर पेट लग देख बहिनी, वहां मटका सन दिखते, वो संसार समाये तो इससे लगते पेट में। तो दूसरा गोपी कहते भाई गे तेट पेटे ला देखा था, अरे एक आखी ला देख, ओहो चुक चुक ले हो। तो तीसरा गोपी कहते थे आखी ला देखा था वो, एक कमर ला देख, सुरही कस कतिक सुंदर दिखा थे। तो चौथा गोपी कहते भाई गए कमर ला देखा रहा, मैं तेखर पावल देखता हूँ वह एकदम नहीं, हाँ कमल के पंखुड़ी ऐसा नेका ठन अंगरी मन दिखा थे बहनी। हाँ, जिस अंग को देखे गोपिया उसी अंग को देखता रहा। दर्शन ऐसे ही होना चाहिए माताएं। इस नैनन की यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोहि देख, और देखत देखत ऐसे देख, मिट जाए दुविधा हो जाए एक। भगवान का दर्शन ऐसा करो। देखने के बाद में ना सब गोपियां बैठी और बैठ करके बधाइयां गाई है, और बधाई गाने के बाद कहने लगी कि यशोदा अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। अगर नहीं जाने के लिए कहेगी तो हम, तेरा लाल बड़ा सुंदर है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन का करबो, घर में ना नारी मन के बड़ काम रखे। घर में जाबो तो घर वाले के सुनने लगी बहिनी अब हम जात हम, कहते देख गोपी मन हा। तब यशोदा मैया कहते बहन खाली हाथ जाओगे क्या? मोर लड़का पर कोई कपड़ा लाओ, कोई चूड़ा लाओ, कोई चंद्रमा लाओ, है ना भाई। आज भी ये नियम है दाई, खाली हाथ नहीं जाए। लड़का देखे बार जाते ना तो कुछ न कुछ लेके, कोई कपड़ा लत्ता, और कुछ नहीं मिली नहीं तो खिलौना,
और कुछ नहीं मिलिस ना तो चंद्रमा चूड़ा, और कुछ नहीं मिलिस नहीं तो जॉनसन बेबी किड, और नहीं मिली तो 10 रुपए दे के सब ने सब दिया। और देने के बाद कहने लगी कि यशोदा तेरा लाल बड़ा सुंदर है रे, हाँ, और तो श्याम सुंदर के सामने में नहीं ऐसे लगते अब हम का बतान दे। आप लोग कहते हो माता ये बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सुंदर दिखती है, कहते हो नहीं? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, जेल भगवान बना है तेखर बाते है, भगवान आदमी बनाए हैं तेखर कवि का कहा थे, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल। अब ते सोच ले, अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान बाल मुकुंद को देख करके यशोदा अब हम जा रहे हैं। गोपियाँ जाने लगी माताएं, तो यशोदा मैया कहती कि दीदी मेरे बच्चे के लिए कोई कपड़ा लाए हो, कोई चंद्रमा लाए हो, कोई पैसा लाए हो, खाली हाथ जाओगे क्या? अपने गहने निकाल करके देने लगे। उस समय सारी गोपियाँ मना कर दी, बहन हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं, और सब बिना खाली हाथ चल दी दाई। हाँ, यहाँ पर सिद्धांत है, मैं कथा के साथ साथ भाव निवेदन कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। प्रत्येक कथाओं में भाव है साहब। गोपियों ने क्या दिया? दूध दही माखन मिश्री नहीं, भगवान को दूध दही माखन मिश्री का जरूरत नहीं है, तो भगवान को गोपियों ने क्या दिया बताऊं? अपना मन, हाँ, अपना हृदय, अपना ध्यान, अपना सुरती, अपना चेतना, अपना ख्याल, सब भगवान ला दे दी दाई। हाँ, भगवान को अगर देना है तो वही बात है, मन ला दे, बस मन ला ना। हाँ, तन की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, माखन की जरूरत नहीं है, मन को दे दो। और गोपियां मन को दे दी और शरीर ला धर के चल दी। शरीर घर में घिस गा, घर में घिस आगे वो काला हो, बताओ। घर वाले मन पूछते, तब बाई मन कहते काला लाभो महाराज, तब मोटरा भर भर के गिरे हो वो कृष्णल देवर। हाँ गए थे महाराज जी, लेकिन हम जो लाए हैं वो कहीं दिखता नहीं है और कहीं बाजार में बिकता नहीं है। क्या लाए हैं? तो भगवान के आंखों को अपने नयन में बसा करके, भगवान के चेहरे को नयन में बसा करके आ गए हैं महाराज जी। अब जे भी काम करे गोपी मन भगवान बर करथन का है। हाँ, जे दिन भगवान पैदा हुई ते दिन देखे अब गिरीश नहीं, वही दिन कहा कहते अब हम काम हर काम भगवान के लिए कर रहे हैं। कपड़ा धोए घर वाले मन के, हम भगवान के कपड़ा धोथन दे, यही भक्ति है। देख, हर चीज ला भगवान से जोड़ दे। खाना बनाए घर वाले बर, अब का कहा है हम भगवान बर खाना बनाथन दे। आप लोगों का भोजन क्यों बिगड़ता है कभी कभी? तुम ना भगवान बर बनाथन टिकनी कहो, चिंटू पापा बर बनाथन दई, तनी बिगड़ी। भगवान के लिए कहो, आप हर काम को भगवान से जोड़ दी गोपियों ने। देख दा सरकारी कुआं पानी भरे भर जाए, मैं बता था ना। और लइका पाए रहा है ऐसे ऐसे, एक हाथ में अपन लइका मतलब पाए रहा है और एक हाथ में बाल्टी, और सरकारी कुआं में जाते। दिमाग तो भगवान डान है, सुते हुई जागत हो ही, का करत हो ही, और सरकारी कुआं में जाए और लइकल धरे रहा है, बाल्टी डारा था कहा है और लइकल कुआं में डाल दे। लेकिन भगवान है बना ले, निकाल दे। देख, दर्पण के पास में जाए गोपिया, और दर्पण के पास में जा करके ना बिंदी लगाने का प्रयास करती थी, लेकिन दिमाग तो भगवान डहान है, अपन ऊपर लगा था, कहा दर्पण में टिकली लगा निकल जाएगा। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में,
हो मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, हो मेरा तन मन रंगा है कृष्ण कृष्ण में। मेरी साड़ी में कृष्ण ये किनारी में कृष्ण, मेरी Big Basket, delivering in 10 minutes. कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की, कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की, हो कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की। हाँ कृष्ण नाम की। बदन में बाल कृष्ण, बदन में बाल कृष्ण, बसर में पार ब्रह्म, चोटी में चक्रधर, मोती में मुरारी है, कर्णफुल में कमलापति, दामिनी में दीनानाथ, हरवा में हरजू बाजू बंद में गिरधारी है। शाम ही है शाम जी है शाम बिना कौन जी है, शाम गति शाम मति शाम ही है प्राणपति, आठों याम उधो हमें शाम हो सो काम है, शाम गति शाम मति शाम ही है प्राणपति, आठों याम उधो हमें शाम ही सो काम है। और उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, ज्ञान यहाँ राखे कहाँ, यह तो रोम रोम घन श्याम है। अंग अंग में भगवान जी ले तो ऐसने मनसन भगवान है नास्ते दाई। चुपचाप रहो, हल्ला मत करो। तो देखिए हाँ, लड़का भी कमर होते ना चॉकलेट वाकलेट धर के लाए कर, वो लेकर हुआ थे नहीं ये वो तो लेकर चुप कराना, वो हल्ला करा था तो उहू महतारी है चुप न रो चुपचाप। तो दाई वो लड़का जाना थे मोर दाई भागवत सुने लाएगी। हाँ कैसे भगवान कृष्ण को अंग अंग में बिठा लिया गोपिया। इस तरह से पहला दिन निकटा, आना जाना खाना पीना नाश्ता पानी में। अब ना प्यारे भक्तों, एक दिन धीरे 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 भगवान कृष्ण को उम्र बढ़ता गया। वार्षिक कर देने के लिए कंस के पास में नंद बाबा गए हैं। और आज भगवान कृष्ण का 6 दिन पूरे हो गए। पैदा हुए के दिन हो गए 6 दिन। तो तुम अनहिच कर बैठे हो। भगवान के जब 6 दिन हो गए ना, तक कौन सी तिथि आगेगा? 14। हाँ, अष्टमी भगवान आए हैं। अब 6 दिन और जोड़ोल में तो कति खोई 14 है ना। और 14 के दिन ना कंस की एक पहला दूत जिसका नाम है पूतना, श्रीमद् भागवत कहता है कंसेन प्रहितः घोरः पूतना बालघातिनी शिशुश्चारब्धिघ्रन्तिः पूर्वग्रामः वज्रादिशुः। कंस की पहला दूत जिसका नाम क्या है? पूतना। हाँ, वैसे पूतना का नाम पूतना नहीं है, पूतना का नाम था बकी। पूतना का नाम क्या था? बकी, मतलब बकासुर की बहन है इसलिए उसको बकी कहते हैं ना। लेकिन पूतना क्यों कहते थे? उसके संतान नहीं थे और उसके शरीर में खून नहीं माता है, जहर भरा था, इसलिए उसको कहते पूतना। कंस भेजे थे कि जाओ कृष्ण को मार करके आना। 14 तिथि को भगवान को ना
सुबह सुबह का समय था, माता पूतना आई, गोपी बन गई, गोपी बन करके यशोदा मैया के पास ले गई। यशोदा तेरे बच्चे को देना, हम खिलाएंगे। यशोदा मैया कहने लगी ए लते धर बहिनी में खाना बनाल जात हो। और वो बच्चे को पकड़ करके पूतना जैसे ही पकड़ी, भगवान ने आंख बंद कर दिए और आकाश में पूतना लेकर के उड़ने लगी। गरगर गरगर गनगन 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 गनगन। उस समय भगवान ना दूध पीने के बहाने शरीर से खून को खींचने लगे। स्तनपान कराती है पूतना और भगवान शरीर से शक्ति को खींचने लग गया। सरसर 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 पूतना लड़खड़ाने लग गई, गिरने लग गई, कांपने लग गई, चिल्लाने लग गई। और हवा में पूतना जोर से भगवान कृष्ण को क्या कहती है, गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपृतम तत् प्राण है स्मरम ब्रोस्तमहाज्ञता समविक्षुम प्रभासिभ्याम। हे प्रभु छोड़ दे मोहन, छोड़ दे। पूतना ने 2 बार आवाज लगाई, छोड़ दे मोहन, छोड़ दे। पूतना जब कांपने लग गई, डरने लग गई तो 2 बार कहती है छोड़ दे मोहन, छोड़ दे। 2 बार कहने का तात्पर्य क्या है? पहला बार इसलिए छोड़ दे बोली क्योंकि मैं कंस के लालच में आ गई थी, अब तो गोकुल हीरा के नहीं देखो दादा, छोड़ दे। और दूसरा बार छोड़ दे का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अर्थात ये फिर से जन्म और फिर से मौत नहीं चाहती, मुझे मुक्त कर दे, छोड़ दे, संसार से मुक्त कर दे। 2 बार कही छोड़ दे। हाँ, तब भगवान कहने लगे पूतना तेर मोर आदत ला जानता भाई, एक तो मैं कोई धरो नहीं और धर लेता तेला। और वही बात सही है जी, भगवान एक तो कोई धरे नहीं और जेल धर लेते तेल छोड़े नहीं। और जति झला भगवान धरे ते मन बैठे हो और जला अभी भगवान धरे तेल घर द्वार धरे हुई, मर जा भाई, भगवान धरे तब बैठे हो। हाँ, तो इसने धरे रहा है भाई सबला, और का है नहीं। हाँ, भगवान सबला धरे रहा है माता है। पूतना लड़खड़ा करके गिरती है माताएं, और गिर करके पूतना का शरीर 6 कोस का था। पूतना गड़गड़ 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 तड़ाक से गिरी। और पूतना जब गिरी तो पूतना का जो शरीर है वो 5 कोस का था, 6 कोस का। ये पूतना आसपास के जंगल को उजाड़ करके गिरती है। 6 कोस के जंगल साफ हो गएगा पूतना गिरी थे। और पूतना का शरीर कतिक है 5 कोस। 5 कोस, 5 कोस का मतलब क्या होता है? कोष का मतलब होता है ये शरीर में 5 कोष है। ये जीवात्मा ही पूतना है। अपवित्रता, हमारे शरीर की अपवित्रता ही पूतना है। इसमें कितने कोष है? तो शरीर में 5 कोष है सबके शरीर में। कौन कौन सा? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 5 कोष है आदमी के शरीर में। ये जल करके राख हो गया। पूतना के शरीर को जलाया गया। गांव वालों ने जब पूतना के शरीर को जलाया माताएं, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लग गई। वो मारता नहीं है, सबको तारता है। राक्षसीन के शरीर से खून चंदन की खुशबू आते दाई, अब ते काले में लेना। यही कृपा है भगवान के। भगवान कृष्ण को धीरे 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 ना, अच्छा देखिए पूतना 14 तिथि को आई है। हमारा शरीर 14 स्थान से अपवित्र है, इसलिए 14 तिथि को पूतना मारी गई। 14 स्थान कौन कौन सा है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये जीवात्मा 14 स्थान से अपवित्र है। हाँ, आप सब 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से अपवित्र है। पूतना मारी गई। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए करवट बदलना सीखे। हाँ, करवट बदलना जब भगवान कृष्ण सीखे माताएं, तो बहुत सारी लीलाएं। भगवान कृष्ण को एक दिन मां यशोदा कहती है जे पाए ते पाए। समझ आते भगवान ला, जे पाए ते पाए। यशोदा मैया कहते लोखा ने मोरे घर लड़का है दई, ऐसा में कोरहा हो जाई। वो ऐसे जगह लेके सुता हूं जगह काखनो नजर मत पड़े। ऐसे करी से यशोदा मैया वो दिन पता नहीं होकर का दिमाग रही सोही दाई। यशोदा मैया पेट भर प्याज दी और बढ़िया मस्त जैतून तेल में सार दी और बढ़िया मस्त बड़े जन काजर ला आंच दी और बढ़िया मस्त पहिरा उड़ा दी और बैला गाड़ी नीचे हम सुता दी।
बैलगाड़ी के नीचे कोई बच्चे को सुलाते हैं जी? नहीं ना। मैं कथा का भाव निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा माता है, बड़ा सुंदर भाव है कथा का। उसी समय बैलगाड़ी को ना सुला दी नीचे में गोविंद को। यशोदा मैया भोजन बनाने चले गई, संकटासुर आया। 108 दिन के हो गए थे भगवान कृष्ण। संकटासुर आया और बैलगाड़ी को दबाया जोर से, और घर जब बैलगाड़ी को दबाया हिलने लगा। ओ रचरीच रचरीच मचमीच मचमीच। जब बैलगाड़ी हिला ना तो भगवान कृष्ण खेल खेल में तड़ाप से मारा, और जैसे गोविंद ने एक तड़ाप से एक लात मारा, वो गड़गड़ तड़ाक से गिरा और वो संकटासुर पड़ाक से मारा गया। देखते ही देखते दिव्य आकृति निकला, भगवान में समाहित हो गए। जिस समय संकटासुर मारे गए, देवता फूलों की वर्षा जय जयकार करने लगे। बोले संकट भंजन भगवान की। भगवान गांव वाले दौड़े दौड़े आए, आकर के देखे माता है क्या हो गया, कैसे हो गया? तो क्या देखा, बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, संकटासुर मारा गया। आपके जीवन में संकट कब आएगा? मेरे जीवन में संकट कब आएगा? हम सबके जीवन में संकट कब आएगा? जब आप भगवान को बैलगाड़ी के नीचे सुलाओगे। बैलगाड़ी का मतलब गृहस्थ, दुनियादारी, गृहस्थ। जिसने भगवान को गृहस्थ के नीचे सुलाया है, संकट उसी के ऊपर आएगा ना। जो भगवान ला नीचे में रखे है दाई, समस्या उसी के ऊपर आएगा, और जो भगवान को ऊपर रखा है उसके ऊपर समस्या नहीं आएगा। अब आप गौर कर लो, आप भगवान को नीचे रखे हो कि भगवान को ऊपर रखे हो? अगर ऊपर में रखे हो ना तो डोंट वेरी बी हैप्पी। अगर ऊपर रखे हो तो कोई टेंशन नहीं है, है ना। और अगर आप भी भगवान को यशोदा की तरह नीचे रखे हो तो रोए बर तैयार रहो, हम कोई कुछ नहीं कर सके, है नहीं। तब भगवान को हमेशा बैलगाड़ी के ऊपर सुला करके रखो। ये संसार ही बैलगाड़ी है, और सबसे पहला भगवान, उसके बाद में संसार। समझ आते? अब इस तरह से भगवान का नामकरण का दिन आया। गर्ग महाराज जी आए। गर्ग पुरोहितो राजान। गर्ग महाराज जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया है। हट्टा कट्टा बुलंद शरीर का था, उसका नाम बलभद्र रखा गया। बोले बलभद्र भगवान की। छोटे बच्चे का क्या नाम होगा बताओ ना? एकदम काला था जी। हाँ नन बाबा, हाँ महाराज जी, तो 7 पुरख मती करियली का पैदा नहीं भई होगा। इसका क्या नाम है बताओ ना पंडित जी? बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। एक नाम हो तो बताऊं? इसके तो कई नाम हैं, फिर भी मैं ब्राह्मण होने के नाते नामकरण करता हूं। ये काला है, इसलिए इस बच्चे का नाम मैं कृष्ण रख दूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण का मतलब होता है करुणा करने वाला, कृष्ण का मतलब होता है कृपा करने वाला, कृष्ण का मतलब होता है क्रांति करने वाला, कृष्ण का मतलब होता है कर्षण करने वाला, और कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। कृषि का मतलब होता है कर्म। हाँ, तो इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार। अब देख भगवान कृष्ण ना अपन पाँव में चलना सीखे दाई धीरे धीरे। हाँ मस्त, ऐसे नहीं कन्हम करधन ला बांध रहा भगवान कृष्ण के, अंगुली से धरे रहा है यशोदा मैया। आ उठ बेटा उठ उठ उठ, डीडी 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 उठ बेटा, डी 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 डी। ओ भगवान फद लगी आ डी 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 डी। छुम छुमक शाम की पाजनिया, छुम छुमक शाम की पाजनिया, छुम छुमक शाम की पाजनिया। जसोदा सुत को चलन सिखायो। हाँ भगवान अपने छोटे से पैर में चलना सीख रहे हैं। ये वही परमात्मा है जो एक पांव से पूरी धरती को नाप देता है। ये वही परमात्मा है। मस्त फजल गिरे तहन उठे। एक माँ को सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? जब उसका बच्चा अपने पैरों में चलना सीखता है। आज तो रिंगी दीदी, आज 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 रिंगी से कथले। हाँ
और जब तक नहीं रहेंगे ना वो महतारी रात भर नींद नहीं आए, का हो गए आजू बाजू के लेकर मरेंगे तो मोरे टूरल का हो गए वो बाजार ले मिर्चा लाते भूंजा थे बघारा थे खरखरा थे कैसे कट के रेंग दे और रेंग देता घरों को महतारी चैन नहीं है। भागवत सुने पर तो सुना तो दही मोले का कहू ढार रेंग मत दे, रेंगा थे ता डर नी रेंगा थे ता डर। भगवान जब चलना सिखाना माताएं, एक दिन तो मुंह खोला और मुंह खोल करके भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। वायु यमो अग्नि वरुण शशांका प्रजापति स्वर्व पितामह नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बहुत सारे सूर्य, बहुत सारे चंद्रमा, बहुत सारे आकाश वायुमंडल। हाँ यशोदा मैया कहते ये लड़का आयत कही आए, भगवान मायल फिर हटा दी, भूल गई यशोदा मैया। ब्रह्मांड का दर्शन करी माँ और ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद भूल गई। तब भगवान कृष्ण ने उखल बंधन। एक दिन माँ यशोदा कहती कि मोहन तुझको मैं पकड़ूंगी। भगवान कृष्ण को क्या कही, मैं तुमको पकड़ूंगी। आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे यशोदा। कथा का भाव समझिएगा, बड़ा सुंदर भाव निवेदन कर रहे हैं हम आपसे। आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे यशोदा, हाथ में लाठी। भगवान कृष्ण पकड़ में नहीं आए। माँ यशोदा बोम फार के रो परी से लइका आयत कही आए। यशोदा मैया कथे लइका आयत कही आए तो मन कबू कबू नहीं कथवा अपन लइका ला, ए लइका आयत कही आए दई। यशोदा मैया कथे तू क्यों नहीं पकड़ाता है रे। तब भगवान कहने लगे कि माँ अगर मुझे पकड़ना है तो पीछे नहीं माँ मेरे सामने आ। अगर भगवान को पकड़ना है माताएं तो भगवान के सामने जाओ, मुंह मत लुकाओ। हाँ कई जन मन भगवान का जाबा मुंह लुकाते, तब मुंह लुकाबे तो कहाँ मुंह दिखाबे। जे भगवान के सामने मुंह दिखाएगा वही मुंह दिखाने काबिल रहेगा। भगवान ने ये ज्ञान दिया, माँ मेरे पीछे में पाप है और मेरे सामने में पुण्य है माँ, क्योंकि पुण्य भी मैं हूँ और पाप भी मैं हूँ। गीता में गोविंद ने कहा है नहीं, तो मेरे को पकड़ना है ना माँ तो मेरे सम्मुख आओ, और जो मेरे सम्मुख आता है उसके कोटि जन्म का पाप नाश हो जाता है। तब यशोदा मैया भगवान को सामने से पकड़ी और भगवान सट पकड़ा आगे। लेकिन एक बात है माँ, बोले क्या, अगर मुझे पकड़ना है तो लाठी को फेंक दे। लाठी मोल पसंद नहीं है, लाठी का मतलब अहंकार। अगर आपको भगवान को पकड़ना है भैया तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर, मैं मास्टर, मैं इंजीनियर, भगवान सबको सह लेगा, अहंकार बस को नहीं सहता है। अब अगर आप में अहंकार है तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। तो इस तरह से भगवान पकड़ में आ गए और घर में एक वृक्ष था जिसको गति प्रदान किया है। नल कुबर मणिग्रीव कुबेर महाराज जी के संतान थे, श्रापित थे, उसको मुक्ति दिलाई। अब इस तरह भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं में आखिरी जिसको मैं कहता हूँ आपसे माखन चोरी की लीला, फिर कथा को विश्राम दूंगा माताएं। एक दिन की बात है, बात बड़ी खास है। सुबह सुबह का समय था। यशोदा मैया नंद बाबा माचा में बैठे हैं। सुबह सुबह का समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि अपने दोस्तों को बुलाया, क्यों यार खाते पीते हो कि नहीं खाते पीते हो। वाह ते माल गुजार के टूरा तो दूध दही झोरा था यार, तो तुहरो घर तो दू हाथे करे। हाँ तो काबर नहीं खाओ, मथुरा ले जाते हैं बेचने के लिए। गोविंद ने कहा কোথায় জবে আছি, বাস এখনই অফিসে পৌঁছচ্ছি। অফিসে আমারও অফার লেটার এসে গেছে আর 10 দিনের মধ্যে জয়েন করব। আরে বাহ, তাহলে তো তুমি প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত रोजगार जो पहले आप खाओ, इसे ज्यादा पैसा के लालच में पतला चावल सोसाइटी में बेचा था, मोटा चावल खा था, मर जा भाई। अच्छा अच्छा खाओ जी। भगवान कृष्ण कहते जो चीज हमारे घर में होता है उस पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। हमारे घर में आमा, हमारे घर में अमली, हमारे घर में जाम, हमारे घर में सेमी, हमारे घर में जीमी कांदा, हमारे घर में मुनगा, और लेगबे बाजार डोंगर का ओटे का खावे आलू एक। हाँ आज के लड़का ने दूध ला खाते, दही खाते, दो दो अपन दाई दग मार ला खाते दाई। भगवान कृष्ण कहते हैं एक काम करना, मांगना, और अगर नहीं मिलेगा ना तब मेरे को आके बताना।
जितने भी गोप ग्वाल थे पहले अपने घर में मांगे, लेकिन उनको नहीं मिला माताएं। तब भगवान कहने लगा अब चोरी करेंगे, और भगवान ने चौर्य प्रचार मंडल की स्थापना किया। कहने का मतलब चोरी करने की समिति बनाई और अध्यक्ष बन गया भगवान, और सब लोग चोरी करे। ट्यूशन देता हन ले, हाँ, शाम के चालू है दाई ट्यूशन है, और वो आगू में बोर्ड टांग रहा है चौर्य प्रचार मंडल, मतलब चोरी करे के समिति है। ऐसे उमंग थे, उत्साह था भगवान में जी। एक दिन के बाद है, सुबह सुबह भगवान का थे, एक बात बताओ यार, सबसे ज्यादा दूध दही किसके घर होता है? बोले तोरे घर होते तो हमरे घर चुराबे। दूसरा बता, प्रभावती। अच्छा प्रभावती कौन हरे? वह खाले पारा वाले? हाँ मैं जान गया। अब भगवान प्रभावती गोपी के घर तरफ घेरी बेरी आना जाना लूहू टुपूर। वो गोपी जान गएगा ये मोरे घर डहान आते, मतलब मोरे घर के नंबर है, तेरे को तो रंगे हाथ पकड़ूंगे रे कृष्ण। और गोपी ने क्या की पता है? हंडी बांध दी। वो जैसे हंडी बंधा है नहीं, उसने हंडिल बांध दी और मटकम न माखला डाल दी, और बहरी निकल गए। और भगवान सुनाती टाइप के का कहते अपन पड़ोसिल्ला मथुरा जात हो दीदी देखे रहे बे, आजे बिलो हो दही, वो बड़े बड़े चोट ढिला है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखे, वो कह रही है कि शाम को आऊंगी मथुरा से, इसका मतलब ओखरे घर चुराना है, ओखरे घर खाना है, और 2 घंटा ओखरे घर सुस्ताना है। भगवान कृष्ण ढीला सकरी लगा रहा है, वो गोपी अभी ना लाइएगा, यादव भाई लोगों को अभी ना लाए, कथा को विश्राम देना पड़ जाएगा मुझे। एक आध दो कोई जाइए, आप लोग जाइए, मना करिएगा, 5 मिनट बाद आएंगे, 10 मिनट बाद, मना करिए उनको। बोले भागवत भगवान की जय। 5 मिनट और की कथा है माताएं, बैठ जाए, हल्ला ना करिए, चुपचाप रहा हो ना। अब आज आई गे होत काम और मुड़ी में चढ़ जे हो वो दे, हल्ला ना करिए। ले बुला ले जी, बुला ले, चलो ला लो ला लो। हाँ, हमारे बीच में भगवान कृष्ण माखन चोरी करेंगे, ठीक है। भगवान मटकी फोड़ते हैं और मटकी फोड़ करके भाग जाते हैं माताएं, बड़ा सुंदर। हाँ ले बुला ले बुला ले। कल के बारे में 2 मिनट सुन लीजिए माताएं। कल है भागवत कथा का 5म दिवस, है ना, और कल है रुक्मणी मंगल। कल आपसे मैं चर्चा करूंगा गोवर्धन लीला के बारे में। कल 56 भोग है और भगवान का विवाह महोत्सव, माँ रुक्मणी के साथ में भगवान का विवाह होगा। उत्सव का दिन है, कल भी विवाह उत्सव होगा। आज हमने जन्म उत्सव का आनंद लिया, अभी माखन चोरी का आनंद लेंगे, और उसके बाद में कल विवाह। तो आशा ही निपुण विश्वास कल आप लोग सब अवश्य उपस्थित होंगे। कल भगवान का विवाह महोत्सव मनाएंगे हम सब। आप अभी हमारे बीच में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो आप सब लोग बढ़िया आराम से माखन चोरी लीला का आनंद लीजिएगा। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, 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 माखन 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 खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो नंद किशोर।